तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक प्यारी सी बिल्ली को दिखाते हैं और वो बिल्ली आगे की ओर बढ़ने लगती है और हमें स्कूल के बच्चों को दिखाते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं। ये ईयर 2017 है। गोंगनी के बाहर जो टाउन है ये कॉक्सटेल टाउन है। तभी उतने में वहाँ पे दो बच्चों को दिखाते हैं और एक पीछे वाला साइड में वाला बच्चा जो ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट रहता है वो अपना हीरो रहता है इस कैरेक्टर का। उस ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट को देखते हुए एक बंदा कहने लगता है कि वो कितना वेयर्ड है बंदा। उतने में हमें जो कहने वाला वो बंदे को दिखाते हैं, उसके साथ उसका दोस्त भी रहता है और वो कहने लगता है ओ अच्छा ओ क्या। उतने में दूसरा बंदा कहने लगता है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो हमारे क्लास में ही है लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करता। ये सुनने के बाद वो पहले वाला बंदा कहने लगता है कि क्या वो बात नहीं करता। तभी वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि मैं ये कैसे कहूँ, पर वो इससे भी आगे चला गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो साइलेंट है, वो भी डीपली साइलेंट। ये सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कहने लगता है कि तुम्हारा इसका क्या मतलब है। उतने में एक कार को दिखाते हैं जो बड़ी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रही होती है और बहुत तेज होती है। उस गाड़ी को आता हुआ देख के अपना ट्रांसफर स्टूडेंट कुछ देखता है और गाड़ी के सामने आ जाता है। कार के सामने एक लड़का आता है तो ड्राइवर भी हैरान होता है और तेजी से ब्रेक मार देता है कार का और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी कार उस लड़के के सामने ही रुक जाती है। वो बंदा लंबे लंबे सांसें ले रहा होता है और परेशान होता है। तभी वो अपने कार से अपना सर निकालता है और अपने हीरो के ऊपर चिल्लाने लगता है कि अरे यार कमीने, तू साले, तुझे क्या लगता है कि तेरे पास कई सारे जिंदगियां हैं, तू अचानक से आगे क्यों आया? क्या तुम एक पागल हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है मेरी ही गाड़ी के सामने? उतने में ट्रांसफर स्टूडेंट को दिखाते हैं जो ये सुन रहा होता है। फिर उतने में ये दो बंदे बात कर रहे होते हैं। उसमें से पहले वाला बंदा कहता है कि वो अचानक ऐसा क्यों करने लग गया। ये सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि उसके पैरों के पास देखो। उतने में हमारे हीरो के पैर के पास दिखाते हैं जो वही बिल्ली होती है और उसके साइड में ही रहती है। वो अचानक से इसलिए आया क्योंकि बिल्ली को बचाने के लिए। उतने में ये पहले वाला बंदा देखता है और कहने लगता है क्या वो बिल्ली को बचा रहा था। उतने में वो कार वाला बंदा बाहर आता है और अपने हीरो को डांटने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें क्या हो गया बदमाश। और बिल्ली को दिखाते हैं जो मस्त में आगे की ओर बढ़ रही होती है इन दोनों बंदे के पास। उतने में वो कार वाला बंदा अपने हीरो का कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है चिल्लाते हुए, तुम कमीने स्टूडेंट, तुम इंश्योरेंस फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं जानता? अपने हीरो को डांट पड़ रही होती है। ये पहले वाला बंदा हंसते हुए कहने लगता है वो लड़का ऐसे सिचुएशन में भी अपने एक शब्द भी नहीं कहा उसने। दूसरे वाले लड़के को दिखाते हैं जो बिल्ली को अपने और बुला रहा होता है कि ये बिल्ले इधर आ जा, इधर आ जा। और उसकी दोस्त की बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे कुछ बीमारी है जो बात करने पर उसे मार डालेगी। वो लड़का हर टाइम साइलेंट ही रहता है। अपने हीरो का झगड़ा देखते हुए एक लड़की को दिखाते हैं जो भागते हुए कहने लगती है कि तुम रुको, यहाँ पे क्या हुआ है। और अपने हीरो के पास आती है और उसका नाम लेके कहने लगती है जीजॉन, क्या तुम ठीक हो? और तो यहाँ पे क्या हुआ है। उतने में वो कार वाला आदमी कहने लगता है कि ये लड़का अचानक से मेरे कार के सामने आ गया, ये तो एक स्पष्ट रूप से एक चाल है। ये सुनने के बाद वो लड़की यूना जो कहने लगती है कि ओ अच्छा है और अपने हीरो के पास देखने लगती है और मन में कहती है कि ऐसा लगता है कि उसके पास अपने रीजन है, लेकिन सबसे पहले हमें माफ कर दो। उसके सामने अपना सर झुकाती है और आगे कहने लगती है क्या आप इसे एक बार जाने नहीं दे सकते क्या। और फिर अपना चार्म अटैक उस बंदे के ऊपर मारती है और कहने लगती है प्लीज बस एक बार, जीजा उस प्रकार का बच्चा नहीं है। ये सुनने के बाद वो आदमी कहने लगता है कि ओ ठीक है, खैर तुमने माफी मांगी है इसलिए मैं इस बार जाने देता हूँ, बस अगली बार सावधान रहना। ये सुनने के बाद यूना कहने लगती है कि थैंक यू। मैटर सॉल्व होता हुआ देखने के बाद वो पहला वाला बंदा कहने लगता है कि ओ वाह, अंत में ये ना कोई सामने आना पड़ा और इसे सुलझाना पड़ा और उसकी हेल्प करने पड़े उसकी। वो तो क्लास 5 की क्वीन है। तभी दूसरे वाले बंदे को दिखाते हैं बिल्ली को अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है और आगे कहता है क्योंकि वो सेम क्लास में है, सच में वो बहुत सारे लोगों को टायर्ड कर रहा है, मतलब थका रहा है। तभी वो लड़का बिल्ली को नीचे रखते हुए कहता है कि ऑलराइट किटी, तुम चले जाओ यहाँ से। उतने में बिल्ला डॉन उसके तरफ देखता है और गुस्सा होता है और अपने पंजे निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बहुत सारे स्लैश मारता है। बिल्ला डॉन अपने नाखून पे नाखून मार रहा था इसलिए वो लड़के को बहुत दर्द होने लगता है। उसके बाद वो बिल्ला वहां से जाने लगता है। तभी एक लड़की के पैरों को दिखाते हैं। उतने में उसका चेहरा दिखाते हैं उस लड़की का, वो काफी खूबसूरत लग रही होती है और ये वो इस साइड ही देख रही थी वो दोनों बंदों के पास। वो लड़की उनको देख रही होती है तो वो दूसरा वाला बंदा उसको देखते हुए हैरान होता है और अपने हाथ उठाता है और उसके सर से खून निकलता है। लगता है बिल्ला डॉन ने कुछ ज्यादा ही धुलाई कर दी इसकी। उतने में वो उसे हाय एरुम कहता है और फिर आगे कहता है कि गुड मॉर्निंग। ये सुनकर एरुम उसके पास देखती है और उसे इग्नोर करते हुए आगे की ओर चलती है। उसे जाता हुआ देख के ये दूसरा लड़का उसे रोकने लगता है और उसे बाय
बाय कर रहा होता है और हंसता है, और जो पहले वाला लड़का रहता है वो कहता है उसे क्या हो गया है, उसका तो कोल्ड हो रहा है। उतने में दूसरा लड़का कहने लगता है कि क्या ये आकर्षक नहीं है, अगर क्लास 5 में एना है तो हमारे भी क्लास में एहरिम है। ये सुनने के बाद पहले वाला बंदा मुंह बनाते हुए कहने लगता है कि आकर्षक माय फूट, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो तुम्हें इग्नोर करके चली गई। अभी ये सुन के दूसरा वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत शर्मीली है। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि वो ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि वो शांत है और जेंटलमैन भी है। ये सुनकर वो पहला वाला लड़का कहता है कि अच्छा ये भी नहीं बात करती क्या, क्या तो फिर वो एक जैसी, वो लड़के जैसी सेम है। अभी दूसरा वाला ये बात सुनकर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि उसकी तुलना ऐसे किसी साधारण आदमी से मत करो, वो बिल्कुल अलग है कमीने। ये सुनकर उसका दोस्त कहने लगता है कि एगू यार जल्दी से करो और अपना खून साफ कर लो। एरोम भी अपने स्कूल के तरफ जाने लगती है और अपना हीरो भी, इसे यार मैं जॉन बुलाऊंगा, ठीक है। जॉन के साइड में अपनी एना भी रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जॉन अपने डेस्क के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपनी आंखें बंद करके सबकी बातें सुनने लगता है कि लोग क्या कह रहे हैं। कोई कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे मत हंसाओ। कोई दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुमने देखा, ये कमाल है ना। ऐसी क्लास की बातें जॉन सुन रहा होता है। तभी उतने में क्या होता है, कोई फोन से उसके फोटो निकालने लगता है जिसकी आवाज आती है, तो वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने की तरफ देखता है तो सामने एना बैठी हुई होती है और वही फोटो खींच रही होती है उसका। एना कहने लगती है कि आज भी मेडिटेशन का टाइम है क्या। उतने में एना की फ्रेंड वो फोटो देखने के बाद कहती है कि ओ ये तो पिक्चर जैसा लग रहा है। उतने में एना जॉन से कहने लगती है कि तुम्हें ट्रांसफर हुए 1 महीना हो गया है और तो तुम हर रोज सेम रूटीन मेडिटेशन करते हो। ये सुन के वो एना की फ्रेंड कहने लगती है कि अरे बहुत बढ़िया। उतने में एना फोन पे उसका फोटो दिखाते हुए कहने लगती है कि मैंने इसे उसी की यादों में खींचा है, तो तुम क्या सोचते हो, अगर तुमको ये पसंद नहीं आया है तो तुम इसे डिलीट कर देना। ऐसा करने में कोई संकोच नहीं करना क्योंकि मैंने आपकी पहले मदद की थी। ये सुनने के बाद जॉन उसके तरफ देखता है। तभी एना आगे कहती है तो तुमने इसकी परमिशन दे दी है, थैंक यू जॉन। फिर हमें क्लास का डोर दिखाते हैं जो खुलता है और हमें दो बंदों को दिखाते हैं जो क्लास के अंदर आते हैं। उनमें से आगे वाले लड़के का नाम सेओ टाक्सुक है और ये क्लास 5 का बुली लड़का है। उसे क्लास में आता हुआ देख के लड़के लड़कियां उसके तरफ देखने लगते हैं। तभी टाक्सू सभी के पास देखने लगता है और सामने की तरफ देखता है तो उसे दिखता है एना और उसकी फ्रेंड जॉन से बात कर रही होती है और ये देख लेता है। एना की फ्रेंड कहने लगती है कि मुझे ये फोटो शेयर करो। ये सुनकर एना कहने लगती है कि ठीक है। ये देखकर टाक्सुक जॉन के पास आता है और उसके कंधों पे अपनी कोहनी रख देता है हाथ की। तो हंसते हुए जॉन से कहने लगता है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है ना। तभी टाक्सुक आगे कहता है जॉन से कि तुम्हारे बगल में लड़कियां हमेशा चिपकी क्यों होती है यार, और तो तुम भी लड़की जैसे दिखते हो। फिर टाक्सुक उसका हाथ पकड़ता है और ऊपर की तरफ करते हुए कहने लगता है कि हे छोटे लड़के, तुम्हारी कलाई तो देखो। ये कहकर जॉन का हाथ अपने चेहरे पे मारते हुए कहने लगता है कि ये तो पूरी तरह से लड़की लोग का हाथ लग रहा है, मैं शायद तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा क्योंकि यह बहुत चिकना है। ये बात सुनकर जॉन उसके तरफ देखने लगता है पर कुछ नहीं कहता। उतने में एना को दिखाते हैं जो ये सब कुछ देखने के बाद कहने लगती है इसे बंद कर दो तुम, ये मजाक नहीं है। ये सुनने के बाद टाक्सुक जॉन के बालों के ऊपर हाथ लगाता है और कहने लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत क्यूट दिखता है और बहुत क्यूट। और ये कहकर वो हंसने लगता है। वैसे भी है ना, मैंने तुम्हें कल कॉइन्स कैरे को रूम में आने के लिए कहा था ना, तो तुम क्यों नहीं आई। ये बात सुन के एना गुस्से से उसके तरफ देखने लगती है और कहने लगती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जल्दी ही सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं थकी हुई थी, क्या तुम ये समझ नहीं सकते। ये सुन के टाक्सुक कहने लगता है कि नहीं, लेकिन तुम्हें फिर भी उधर आना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमको बुलाया था। मैं लंबे टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था। और वहाँ से जाते हुए कहने लगता है आगे की आज का दिन आना ही होगा। ये सुनकर एना अपने फोन में देखती है और कहने लगती है मैं देख लूंगी। फिर टाक्सुक अपने सीट पे जाने लगता है। तभी उसका खास गोटी उसके चेयर को पीछे सरकाता है और तभी टाक्सुक उस चेयर पे बैठ जाता है टांग फैलाते हुए। तो क्लास की पीरियड चालू हो जाती है और सर आता है और उन्हें सिखाने लगता है। तभी स्पोर्ट का सीन दिखाते हैं। क्लास 5 के लड़के लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। उतने में जॉन को दिखाते हैं जो सीढ़ी पे बैठा हुआ होता है और उनके तरफ देख रहा होता है और उसके तरफ वो एक लड़की आ जाती है और आते हुए कहने लगती है कि हाय ये गर्मी। और फिर वो जॉन के बाजू में खड़ी हो जाती है और वो छोटे से पंखे से हवा लेने लगती है
अपने चेहरे पे और कहने लगती है कि आज का दिन बहुत गर्म है यार। ये कह के अपने जॉन के बाजू में बैठ जाती है वो। तभी है ना जॉन से कहने लगती है कि क्या तुम हॉट नहीं हो। ये कहकर वो छोटा सा फैन उसके तरफ करती है, जॉन के तरफ, और कहने लगती है क्या मुझे ये करना चाहिए, ये बहुत फ्रेश लगता है ना, सही कहा ना। ये सुनकर जॉन कुछ भी नहीं कहता। तभी एना कहने लगती है कि सीरियसली तुम सच में बात नहीं करते, और हंसने लगती है। हाँ हाँ हाँ। उतने में टाक्सू का ध्यान जॉन और एना पे चला जाता है और वो साइड में देखने लगता है और उनके पास ही देखने लगता है घूर घूर के क्या कर रहे हो लोग। तो पीछे के साइड में मोटा वाला लड़का उस फुटबॉल को लाठी मारने जा रहा था और फिर जोर से एक लात मार देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इसे पार कर दूंगा। बॉल सीधा जाके टाक्सुक के मुंह पे ही लग जाती है, जिसके वजह से उसका मुंह ही बिगड़ जाता है। बॉल सीधा टाक्सुक के चेहरे पे लगता है और उड़ के ऊपर की तरफ चले जाता है। ये देखकर मोटा वाला लड़का भी हैरान होता है। ये देखकर मोटा वाला लड़के के चेहरे से तो पसीने निकल जाते हैं और वो डरने लगता है और कहता है कि टाक्सुक आई एम सॉरी, मैं तो बॉल को बस पास कर रहा था। ये सुनकर टाक्सुक अपने सर पे हाथ लगाता है और कहने लगता है कि ओह फू, ऐसा है क्या, अब मेरा सर खराब हो गया है, और उसके पास घूर के देखने लगता है। उतने में दूसरे पल वो ताली बजाने लगता है और हंसने लगता है और कहने लगता है इसकी चिंता मत करो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और पे था, तो इसे मैच को जारी रखो। तो कोई बंदा कहने लगता है कि बढ़िया, तो चले शुरू करते हैं फिर से, और दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ ठीक है चालू करो। लेकिन टाक्सू पीछे की तरफ देख रहा होता है गुस्से से जॉन की तरफ और एना की तरफ। फिर सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लंच टाइम हुआ होता है। जॉन को दिखाते हैं जो स्कूल के टेरेस पे आया हुआ होता है, उधर लंच करता है और उधर ही सोने लगता है। उतने में क्या होता है, टेरेस का डोर तेजी से खुल जाता है और देखते हैं कि उसी मोटे बंदे फू को दिखाते हैं जो भाग रहा होता है आगे की तरफ, और उसके बाल को दिखाते हैं जो बीच में से काट दिए होते हैं किसी ने, और फू कहने लगता है प्लीज मैंने तुमसे कहा था ना सॉरी। तभी हमें एक बंदे का हाथ दिखाते हैं जिसके हाथ में ट्रिमर होता है और वो कहने लगता है कि साले कमीने इधर आ। ये और कोई नहीं टाक्सुक रहता है जो हंसते हुए कहने लगता है आगे मैंने तुमसे ये कहा था ना मैं तुम्हारे बाल अच्छे से काट दूंगा, तो तुम ऐसा भाग क्यों रहे हो थोड़ा। उसे भागता हुआ देख के टाक्सुक के पीछे वाले लड़के भी हंसने लगते हैं। उतने में ही मोटा फू एक साइड में फंस जाता है और वो कहने लगता है कि प्लीज मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर टाक्सुक कहने लगता है तू कमीने साले अपना मुंह बंद कर और यहाँ पे आ, क्या तुम्हें पहले ब्लड का शॉट चखना चाहिए अपने होश में आने के लिए। ये सुनकर ओ मोटा बंदा फू जो कांपते हुए नीचे की तरफ ग्राउंड पे बैठ जाता है और उससे झुकते हुए माफी मांगने लगता है। ये देखकर टाक्सू कहने लगता है कि तुमने सही किया, तुम्हें तो ये काम पहले से ही करना चाहिए था। उतने में ही एक लड़के के पीछे के साइड दिखाते हैं जहाँ पर अपना जॉन उठ चुका होता है और उठकर बैठ चुका होता है। उतने में ही एक लड़के का ध्यान उसके तरफ चले जाता है। जॉन को देख के वो चिल्लाते हुए डरता है और डरते हुए कहने लगता है कि साले ने मुझे डरा दिया। उसका फ्रेंड चिल्ला रहा होता है इसलिए टाक्सुक भी पीछे की तरफ देखने लगता है। तो टाक्सुक जॉन को देख लेता है और वो कहने लगता है कि ये तो जॉन है। फिर टाक्सू कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले ही लंच टाइम का खाना खाने आए हो। तभी टाक्सू ट्रिमर मोटे वाले लड़के के पास लेके जाता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत डरावना है ना। ट्रिमर को आता हुआ देख के मोटा बंदा फू जो डरने लगता है, उसके चेहरे से पसीना भी आता है। तभी टाक्सू जॉन की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे एक मास्टरपीस बनाने जा रहा हूँ और जॉन ये तुम्हें भी देखना चाहिए। ये कहकर टाक्सू ट्रिमर को चालू करता है और उसके बाल काटने लगता है और बाल काटते हुए कहने लगता है कि मैं एक आर्ट बनाने जा रहा हूँ और वो बहुत अच्छा दिखेगा। तभी टाक्सुक के बाल काट कर हो चुके होते और वो कहने लगता है जॉन को दिखाते हुए टाड़ा देखो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तभी मोटे लड़के फू को दिखाते हैं जिसके सारे बाल काट दिए चुके होते हैं और दो ही सैंडी रख दिया होता है। जॉन को दिखाते जो उसके तरफ देख रहा होता है पर हंसता नहीं। तभी उनमें से एक लड़का कहने लगता है अरे तुम इस पे हंसोगे नहीं क्या, तुम इसे बर्दाश्त भी कर सकते हो। उतने में टाक्सुक जॉन से कहने लगता है कि जॉन क्या तुम्हें मेरा मास्टरपीस पसंद नहीं आया, तुम तो यार बहुत नखरेबाज हो लड़की से भी। ये कहकर टाक्सुक जॉन के पास आता है और आगे कहने लगता है कि अच्छा मास्टरपीस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट मॉडल होता है, इसका सपोर्ट करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा विजुअल होना चाहिए और वो भी तुम्हारे तरह, और डरावनी स्माइल करने लगता है। टाक्सुक की बात सुनने के बाद जॉन अपना नॉर्मली रहता है और टाक्सुक आगे कहता है क्या मैं एक परफेक्ट मास्टरपीस बना दूं। ये कहकर वो ट्रिमर अपने
अपने जॉन के सामने लेके जाता है। तभी टाक्सुक उसके करीब आकर कहने लगता है कि क्या तुम ये नहीं चाहते? अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम कह दो, तो फिर मैं इसे नहीं करूंगा। पर अपना जॉन कुछ भी आंसर नहीं करता। तभी टाक्सुक कहने लगता है कि तो तुम बात नहीं करोगे? हाँ, तो इसका ये मतलब है कि तुम इससे सहमत हो, सही कहा ना? ये कहकर टाक्सुक ट्रिमर को जॉन के बालों के पास लेके जाता है और हंसते हुए कहने लगता है, तो मैं इससे तुम्हें बहुत सुंदर बनाऊंगा। ये सुनकर जॉन उसके तरफ ही देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी टाक्सुक ट्रिमर को जॉन के बालों के पास लेके जाता है। जॉन तभी भी कुछ भी नहीं कहता। टाक्सुक हंसते हुए कहने लगता है कि जॉन, तुम्हें खुद पे ही ध्यान देना चाहिए था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो। और ट्रिमर को उसके बालों के पास लेके चला जाता है। वो ट्रिमर चला देता है और ट्रिमर चलने की आवाज आती है। तभी टाक्सुक उतने में ट्रिमर को पीछे लेता है और कहने लगता है, ये नहीं किया जा सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत तरीके से कुछ खिलवाड़ करता हूँ तो लड़कियाँ इसके बारे में हंगामा करना चालू कर देगी। ये कहकर टाक्सुक वहाँ से जाने लगता है और अपने बंदों से कहने लगता है कि चलो यहाँ से। उतने में ये मोटा लड़का फू को दिखाते हैं, जो टाक्सुक को जाता हुआ देखने लगता है। वो जाने के बाद वो अपने पॉकेट में से अपना फोन निकालता है। अपना जॉन उसके तरफ ही देख रहा होता है। तभी मोटा लड़का फू अपने फोन में से फोटो निकालता है और अपने सर का फोटो निकालता है, क्योंकि उसके सर की तो बाल की तो धज्जियां उड़ा चुका है। तभी मोटा फू अपने सर के बालों को उड़ते हुए देखता है और कहने लगता है परेशान होके, मुझे यहाँ पे सबूत छोड़ने की जरूरत है। साले ओ कमीने, अगर तुम्हें काटना ही है तो इसे पूरी तरह से काटो ना, काम को आधे में क्यों खत्म कर देते हो यार, पूरा खत्म कर दो। तभी उतने में ही मोटे लड़के फू का ध्यान अपने जॉन के पास चले जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। उतने में मोटा फू उठता है और जॉन से कहने लगता है कि जॉन, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम हंसे भी या नहीं। ये बात सुनने के बाद जॉन की तरफ दिखाते हैं, जो उसके तरफ देख भी नहीं रहा होता, उसके शुद्ध इग्नोर कर रहा होता है। तभी मोटा फू कहने लगता है कि जैसे कि तुमसे उम्मीद थी, तुम सबसे अलग हो, तुम उन लोगों से डिफरेंस हो जो कमीने हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहने लगता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत खुलकर हंसता, पर लेकिन तुम हंसे नहीं। तुम्हारा थैंक यू जॉन। तभी जॉन उसे जाता हुआ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बादल आ चुके होते हैं और बारिश गिर रही होती है स्कूल के इधर, और स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है। तो इंटरेस्ट पे सभी लड़के और लड़कियां आए हुए होते हैं और जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। कोई लड़के बिना छाते से भाग रहे होते हैं घर की तरफ, और कोई तो किसी के पास छाते भी होते हैं। फिर ए रूम को दिखाते हैं, जो आगे की तरफ जा रही होती है और उसका ध्यान साइड में चला जाता है, तो वो साइड में देखने लगती है। तभी साइड में दिखाते हैं ए रूम अपने जॉन को देख रही होती है, जो जॉन बारिश में भीगते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। जॉन दूसरे साइड से जा रहा होता है और उसे जाता हुआ ए रूम देख लेती है। तभी पीछे से उतने में कोई लड़का जॉन को आवाज देने लगता है। तभी हमें उन लड़कों को दिखाते हैं जो सुबह के लड़के ये होते हैं। उसमें से एक लड़का कहने लगता है कि टाक्सुक ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, तो मेरे पीछे आओ। फिर हमें टाक्सुक को दिखाते हैं, जो भरे बारिश में भीग रहा होता है और उसके साथ में उसके लड़के लोग भी रहते हैं, और एना को भी दिखाया जाता है उसमें। तभी टाक्सुक जॉन को देखने के बाद कहने लगता है कि ओ, हमारा पॉपुलर बंदा यहाँ पे है, और तो तुम बारिश की मार खाने के बाद भी तुम सुंदर दिखोगे। ये सुनकर एना टाक्सुक से कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ बंद करना चाहिए, और तुम जॉन को यहाँ पे क्यों लेके आए हो? ये सुनने के बाद टाक्सुक एना से कहने लगता है कि इसमें तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं बस कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और फोन में कुछ देखने लगता है। टाक्सुक के जो हाथ में फोन था वो जॉन के तरफ फेंक देता है और कहने लगता है कि अरे जॉन, क्या तुमने ये देखा? तो पता चलता है कि डिस्प्ले पे जॉन का फोटो रहता है। तभी टाक्सुक कहने लगता है कि एना के होम स्क्रीन पर तुम्हारा चेहरे का वॉलपेपर क्यों है? जॉन को दिखाते हैं, जो फोन की तरफ देख रहा होता है, पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता, क्योंकि भाई ये साइलेंट बंदा है ना, इसलिए। तभी टाक्सुक कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि मैं अभी तुच्छ हो रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। उतने में एना परेशान होती है और टाक्सुक से कहने लगती है कि तुमने कहा था ना, इसका कोई भी मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इसका उपयोग इसीलिए कर रही थी क्योंकि मूड अच्छा हो रहा था। ये सुनकर टाक्सुक उसके तरफ घूर के देखता है और कहता है कि क्या
मूड तुम ये बता रही हो कि बस इतना ही था। एना जॉन के पास आती है और उसे कहने लगती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकलो क्योंकि तुम्हारा लेना देना इससे नहीं है। चलो जाओ, कल स्कूल में मिलते हैं एक दूसरे से, जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। उतने में ये सुनकर टाक्सुक पीछे से कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि सभी कुतिया उसी का ही साथ दे रही है? तुम हमारे सामने खुलेआम उससे फ्लर्टिंग भी कर रही हो। ये सुनने के बाद एना गुस्से से पीछे देखती है और टाक्सुक से कहने लगती है इसे यही बंद कर दो लूजर कमीने, और अपना लाइन क्रॉस करना बंद कर दो। ये सुनने के बाद टाक्सुक उठता है और एना को जोर से पंच मार देता है उसके चेहरे पे, जिसके वजह से उसके चेहरे से खून निकलता है और वो अपने जॉन के यहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगती है, जिसके वजह से जॉन के चेहरे पे एना का खून मतलब गिर जाता है। ये देखकर जॉन कुछ नहीं कहता और वही शॉक में खड़ा रहता है और एना को दिखाता है जो ग्राउंड पर गिरी होती है और टाक्सुक उसके ऊपर खड़ा रहता है और कहने लगता है कि तू कमीनी कुतिया, तू अपने बॉयफ्रेंड के सामने किसी और का पक्ष क्यों ले रही हो? इतने में टाक्सुक जॉन के पास जाता है और हंसते हुए कहने लगता है जॉन से, लगता है कि ओ कुतिया तुम्हें पसंद करने लगी है ना? क्या तुम ये पहले से ही जानते थे? तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या तुम भी इसमें इंटरेस्ट हो? ईमानदारी से कहूँ तो एना बहुत सुंदर है, पर लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ी भी है। एना ग्राउंड से खुद को संभालते हुए उठने लगती है और कांप रही होती है। उतने में टाक्सुक कहने लगता है अगर जॉन तुम ईमानदारी से मुझे बता दोगे ना तो मैं उसे जाने दूंगा, और तो मैं तुम्हें उसके साथ डेट करने भी दूंगा। बदमाश, तुम्हें भी उसमें इंटरेस्ट है ना? मुझे बताओ। ये सुन के जॉन वैसे ही रहता है जैसे पहले था, साइलेंट, एकदम कुछ भी नहीं कहता। उतने में एना को दिखाते हैं जो ग्राउंड पर बैठी हुई होती है और कहने लगती है कि क्या बॉयफ्रेंड कोई ऐसा व्यक्ति जो और भी लड़कियों के साथ शराब पीता है और पार्टी करता है, और तुम इसके बारे में दिखावा करते हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? ये सुनकर टाक्सुक पीछे की तरफ एना के पास देखने लगता है और गुस्से में कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही इसके लिए माफी मांगी है कमीनी, और तो यूं ने इसे मेरे लिए स्थापित किया था, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ये सुनकर एना उसकी तरफ देखती है और थोड़ा रोने लगती है और कहने लगती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं हो, अब तुम पहले ही बाहर हो चुके हो। ये सुनने के बाद टाक्सुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बड़ी तेजी से आता है और एना के पेट पे किक मार देता है, जिसके वजह से एना बहुत दर्द में होती है। एना को मार खाता हुआ देख के जॉन खाली देख रहा होता है और उसे घूर रहा होता है। एना को दिखाते हैं जो काफी दर्द हो रहा होता है, उसे खुद को संभाले रहती है और अपना हीरो उसके तरफ देखने लगता है। तभी एना के मुंह से खून निकलता है और आंखों से पानी भी निकलता है और वो कहने लगती है ये तुम्हारा सचमुच में एंड है, मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करने के लिए एक पागल कुतिया थी, है ना? अभी टाक्सुक एना को कॉलर से पकड़ते हुए ऊपर की तरफ कर लेता है और कहने लगता है कि साली कुतिया, तुझे इसे खत्म करने की इजाजत किसने दी? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? ये सुनकर एना को दिखाते हैं जो अपना ही होठ काटती है और कहने लगती है कि ये सही है, मुझे मारो, मुझे हिट करो जल्दी। उतने में टाक्सुक एक पंच बनाता है और एना की तरफ मारते हुए कहने लगता है कि चलो आज ही निपटा देते हैं साली, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पीटूंगा आज, और पंच मारता है। तभी जॉन को दिखाते हैं जो अपना हाथ बीच में लाके उसके हाथ को अटका देता है। टाक्सुक को दिखाते हैं जो अपने हाथों की तरफ देखता है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। जॉन ने टाक्सुक को रोक दिया होता है। तभी टाक्सुक कहने लगता है कि साले तू कमीने, ये क्या कर रहे हो तुम? टाक्सुक जॉन की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है कि जॉन तुम अब मुझे ये मत बताना, क्या तुम उसमें सच में इंटरेस्टेड हो? ये सुनने के बाद जॉन कुछ भी नहीं कहता और उसकी तरफ घूर के देखने लगता है। तभी गुस्से में टाक्सुक चिल्लाते हुए उसके ऊपर एक पंच मारता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी सलाह दे दी थी, है ना? मैंने तुमसे कहा था कि अपनी लाइन क्रॉस मत करो, तू एरोगेंट बास्टर्ड। ये कहने के बाद दिखाते हैं कि सीधा उसका पंच अपने जॉन को लगता है चेहरे पे, वो भी, और जॉन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी टाक्सुक कहने लगता है तुम तो मेरे बराबर के भी नहीं हो। उतने में जॉन को दिखाते हैं जो अपने सेंस खोता है और उसकी यादों में एक लड़की को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि जॉन सेंस में आओ। उसकी आवाज सुनने के बाद अपना जॉन सेंस में आता है और खुद को गिरने से बचाता है और संभालता है और फिर अपने पैरों पे खड़ा रहता है और टाक्सुक की तरफ देखने लगता है। टाक्सुक भी ये देख के हैरान होता है। टाक्सुक एक पंच बना के उसके तरफ भागते हुए आने लगता है उसको मारने के लिए और कहने लगता है तू साले कमीने, तूने ये सह लिया तो मैं अब अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं रखूंगा। ये कहकर टाक्सुक जोर का पंच अपने जॉन के छाती पे मारता है जोर से। वो भी जॉन को दिखाते उसके मुंह से खून निकलता है पर उस पंच को वो सह लेता है और
अपने टॉक्सुक के तरफ घूर घूर के देखने लगता है। उसे अभी भी खड़ा देख के टॉक्सुक परेशान होता है, अपने दांत पीसने लगता है और एक पंच बनाता है और चिल्लाते कहता है कि साले अब कमीने मर जा, और अपना पंच जॉन की तरफ मार देता है। पर जॉन जरा साइड में हट जाता है, जिसकी वजह से उसका पंच डॉज हो जाता है। उतने में जॉन एक पंच बनाता है और टॉक्सुक के चेहरे पे ही जोर से दे मारता है, जिसके वजह से टॉक्सुक के चेहरे से भी खून निकलता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है ग्राउंड पर ही। टॉक्सुक के साथ जो बंदे थे वो भी हैरान होते और वो भी ये देख के बहुत परेशान होते, अरे ये कैसे हुआ। टॉक्सुक एना को दिखाते हैं जो ग्राउंड पर बैठी हुई होती है और ये सब कुछ देख के जॉन के पास देखने लगती है। उधर टॉक्सुक को दिखाते हैं जो अपना खून थूक रहा होता है और कहने लगता है उठते हुए, तू बास्टर्ड कमीने, तूने ये क्या किया। ये टॉक्सुक कह ही रहा था, तभी जॉन आता है और बड़े तेजी से उसके चेहरे पे अपने किक मारता है। टॉक्सुक को मार खाता हुआ देख के उसके दोस्त लोग आते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, साले तू कमीने। जो पहले वाला लड़का रहता है वो जॉन के ऊपर एक पंच मारता है, पर उसका पंच लगने से पहले ही जॉन एक पंच मारता है उसके चेहरे पे। उतने में दूसरा वाला बंदा भी अपने जॉन के तरफ एक पंच मारता है, पर जॉन नीचे झुकते हुए उससे डॉज कर लेता है। जॉन को भी मौका मिलता है तो वो उसके ठुड्डी पे ही उसके पंच मारता है, जिसके वजह से उसका जबड़ा ही फट जाता है। तभी उतने में एक लड़के को दिखाते हैं जो रॉड को पकड़ता है और कहने लगता है कि शिट अब क्या करे, और वो बंदा जॉन को पीछे की तरफ से मारने जाता है। तभी जॉन ये देख लेता है। उतने में जॉन उसको आने नहीं देता नजदीक और उसको एक बैक किक देता है उसके चेहरे पे। वो पीछे जाके ग्राउंड पर गिर जाता है और उसके चेहरे से खून निकलता है और वो नॉक हो जाता है। तभी तीसरे चौथे वाला जो बंदा रहता है वो डरता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो डरते हुए जॉन की तरफ देखने लगता है। तभी टॉक्सुक को दिखाते हैं जो जॉन को देखता है और अपने दांत पीसता है और कहने लगता है कि जॉन तुम ये क्या हो, ये सब कुछ बकवास है। ये सुनकर जॉन उसके तरफ घूर के देखने लगता है और टॉक्सुक तभी कहने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन। ये सुनकर जॉन गुस्से में आता है और जोर जोर से उसके चेहरे पे पंच मारने लगता है, जिसके वजह से उसके चेहरे से खून निकलने लगता है और वो डर के मारे चिल्ला रहा होता है। जॉन अपना पंच रोकता नहीं और कंटिन्यूसली पंच उसके मुंह पे मारने लगता है, जिसके वजह से उसका और भी खून निकलने लगता है और वो डर के मारे चिल्ला रहा होता है। उतने में एना आती है और उसके हाथ को पकड़ती है और उसे रोकने के लिए कहती है कि रुक जाओ, और जॉन तुम रुक जाओ। ये सुनकर जॉन वही रुक जाता है और अपने दांत पीसने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। उतने में ही आसमान में बिजली कड़कती है और जॉन उसके बॉडी के ऊपर से उड़ जाता है और उधर ही खड़ा रहता है और कुछ सोचने लगता है कि ऐसे एक्सप्रेशन जॉन दे रहा होता है वो डरावना लग रहा होता है। अभी है ना उसकी तरफ देखती है और उसका नाम लेती है जॉन जॉन। उतने में जॉन क्या करता है, अपनी बैग लेता है और अपने कंधे पे डालता है और वहां से जाने लगता है। जो लास्ट वाला बंदा बचा हुआ था उसको जाता हुआ देखता है और कहने लगता है कि ये तो पागल है। एना भी कहने लगती है कि तुमने ये आखिर कैसे किया। तभी राइटर कहता है कि कुछ लोग इसे फील कर सकते हैं, जॉन के साइलेंट होने के पीछे के छिपी बातें, एक गहरे अंधेरे की तरह डार्कनेस। और का पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जॉन को कोई आवाज दे रहा था। जॉन अभी एरुम के पास दिखाते हैं, जो ये आवाज सुनने के बाद एरुम पीछे मुड़ के देखने लगती है। वो लड़के लोग जॉन से कहने लगते हैं कि तुम्हें टॉक्सुक ने बुलाया है, तुम मेरे पीछे आओ। और फिर आगे कहने लगता है कि क्या तुमने टॉक्सुक को गुस्सा दिलाया है, क्या कुछ ऐसा किया है तुमने। सचमुच यार वो बहुत गुस्से में लग रहा था। एरुम के पास दिखाते हैं जो ये बात सुन रही होती है और उनको जाता हुआ देखने लग जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है, जैसे तुम टॉक्सुक को देखोगे तो उसको माफी मांग लेना, तो वैसे वो जाने देगा, और हमारे कमजोर लोग को ऐसे ही जीने का एक तरीका है। हालात देख के लग रहा है कि ये बहुत सीरियस है। एरुन भी ये सुनती है और उनके तरफ देखने लगती है, उनको जाता हुआ देख के। तभी वो कुछ सोचने लगती है और फिर वो अपने छाते को टाइट पकड़ती है और उनके तरफ भागने लग जाती है, मतलब जॉन के पीछे पीछे भागने लग जाती है। तभी उतने में एरुन को दिखाते हैं जहाँ पर एक जगह पे खड़ी रहती है और चुपके से एक साइड में देखने लग जाती है, और जैसे ही सामने देखती है और वो भी देख के हैरान होती है। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं जो जॉन सबकी धुलाई कर रहा होता है एक एक करके। पहले तो टाक्सुक को एक बुका मारता है और फिर और एक पंच बनाता है और बड़ी तेजी से उसके चेहरे पे ही दे मारता है एक पंच। टाक्सुक के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। तभी एरुम ये सब कुछ साइड से छुपते हुए देख रही होती है। जॉन दूसरे लड़कों को मार रहा होता है, तभी वो जॉन से कहने लगता है कि बस करो बहुत मार दिया। एरुम के पास दिखाते हैं, ये सब कुछ देखने लगती है एरुम। जॉन सबको पीटने के बाद वहाँ से जाने लगता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है और उसका जाने का रास्ता वही रहता है जहाँ पे एरुम खड़ी थी। जॉन को भी थोड़ी इंजरी हुई होती है, इसलिए वो संभालने के लिए उस दीवार पे हाथ लगाता है और वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगता है।
उतने में ही जॉन की नजर साइड में जाती है तो जॉन उसके तरफ देखने लगता है। वहाँ पे एरुम खड़ी रहती है पर वो अपना चेहरा नहीं दिखाती क्योंकि अम्ब्रेला बीच में रहता है। फिर एरुम थोड़ा सा छाता ऊपर करती है, अपना जॉन ये देख लेता है। दोनों के भी एक ही टाइम पे आके भिड़ जाती है। एरुम को दिखाते हैं जो अपनी नजर साइड में कर लेती है, उससे नजरें चुरा लेती है और हिम्मत करती है और छाता अपने जॉन के तरफ करती है और उसे छाते में ले लेती है। उसे बारिश से बचाने लगती है पर ऑलरेडी वो भीगा ही होता है। ये देखकर जॉन अपना पीछे हटता है और उसके तरफ देखने लगता है और फिर वहाँ से जाने लगता है आगे की ओर। एरुम को दिखाते हैं जो ऐसी खड़ी रहती है और जॉन को जाते हुए देख रही होती है। जॉन आगे की ओर जा रहा होता है और एरुम उसे जाते हुए पीछे से देखने लगती है। फिर सीन अपने अगले दिन का होता है। हमें स्कूल की बिल्डिंग को दिखाते हैं, फिर उसमें क्लासरूम को दिखाते हैं जहाँ पर एक सीट खाली होती है। एक बंदा उस सीट को देखने के बाद कहने लगता है, आज क्या हुआ, टॉक्सुक और उसकी गैंग यहाँ पे आई नहीं आज। ये सुनकर वो चश्मिश वाला बंदा कहने लगता है, मुझे यकीन है वो किसी ना किसी के साथ मजाक कर रहे हैं। खैर ऐसा नहीं है, पहली बार वो यहाँ पे नहीं है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। उतने में एक बंदा जॉन की सीट खाली देखता है तो वो पूछने लगता है, अरे क्या चल रहा है, जॉन भी नहीं आया इस टाइम। उतने में हमें एना को दिखाते हैं और उसकी फ्रेंड कहने लगती है, तभी जॉन के बिना ये खाली खाली महसूस होता है ना। और एना से पूछती है कि कुछ हुआ है क्या। ये सुनकर एना को दिखाते हैं जो जॉन के सीट के पास देखने लगती है और उसका नाम कहती है कि जॉन। उतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक मोटर बाइक रहती है और किसी का अड्डा रहता है। टाक्सुक के साथ जो बंदा रहता है वो उधर ही खड़ा रहता है और उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ होता है। वो कहने लगता है, मेरे पास शब्द नहीं है, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं क्योंकि मैं टाक्सुक के साथ मौज मस्ती और शराब पीने गया था, लेकिन तुम अब मुझे बता रही हो कि टाक्सुक अब हॉस्पिटल में है। हाँ, क्या इसका कोई मतलब भी है। अब टाक्सुक की हालत कैसी है, वो कैसा है। ये सुनने के बाद जो टाक्सुक का दोस्त रहता है वो परेशान होता है और उसके साइड में दो बंदे रहते हैं। तभी वो कहने लगता है, उसका चेहरा फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए मुझे बताया गया है कि कुछ समय तक वो हॉस्पिटल में ही रहेगा। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि मैं वहाँ पे ना जाऊँ क्योंकि वो एम्बैरेसिंग है। उतने में बुली का लीडर कहने लगता है कि तो कितने बंदों को पीटा गया है। ये सुनकर सामने वाला बंदा कहने लगता है कि 4 लोगों को। उतने में उस बंदे का चेहरा दिखाते हैं, ओ उसका नाम रहता है कांग और ये डेसुन इंडस्ट्रियल हायर स्कूल का बंदा रहता है। तभी कांग कहने लगता है, टाक्सुक की बॉडी इतनी कमजोर भी नहीं है, आखिर किस तरह के बंदे ने ये किया है। ये सुनकर वो सामने वाला लड़का कहने लगता है कि ये एक मिस्ट्री गाय है जिसे हम जॉन कहते हैं और तो वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन वो ज्यादा बातें नहीं करता, इसलिए उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। ये सुनकर वो कांग उससे कहने लगता है कि तुम मुझे ये बता रहे हो कि 4 लोग एक अज्ञात व्यक्ति के हाथों मार खा गए, साले कमीने, ये कितने एम्बैरेसिंग की बात है। उतने में कांग का चेला उस बंदे की गर्दन पकड़ लेता है और जोर से दबाते हुए कहने लगता है, तो फिर तुम कैसे ठीक हो, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ, क्या तुम एक छोटे चूहे की तरह छुप गए थे। ये सुनकर उसकी हालत बेकार हुई होती है क्योंकि उसने उसकी गर्दन दबाई होती है, इसलिए वो कहने लगता है, ओ ऐसा ऐसा नहीं है, मैंने सोचा कि एक पर 5 भारी पड़ेंगे इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हुआ था, क्या ये थोड़ा चीप नहीं है। उतने में ये सुनकर वो कांग का चेला उसे पीछे फेंक देता है और कहने लगता है कि माय एस। उतने में कांग कुछ सोचने लगता है और कहता है कि ओ कमीना कौन से स्कूल से ट्रांसफर हुआ था। उतने में उस बंदे को दिखाता है जो अपने गले पे हाथ लगाता है और सुनकर कहने लगता है कि मैं नहीं जानता और कोई भी नहीं जानता इसके बारे में। वो लड़का एक भी शब्द नहीं बोलता जैसे कि वो गूंगा है। ये सुनकर वो कांग का चेला उसको टपली मारता है और कहता है, तू कमीने बहुत यूजलेस है, किसी काम का नहीं है तू। तभी वो बंदा मार खाते हुए कहने लगता है सॉरी। उतने में कांग का चेला गुस्से से देखने लगता है और कहने लगता है कि वो कैसा दिखता है, कुछ ऐसा बताना जिससे देखने के बाद पहचान ले तुरंत। ये सुनने के बाद वो लड़का अपने सर पे हाथ लगाता है और कहने लगता है कि ओ, फिर सोचने लगता है और कहता है कि हालांकि मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता, वो इतना सुंदर है कि लड़कियां उसके पीछे दीवानी है और तो वो मुझे एक मॉडल की तरह दिखता है और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो रिच फैमिली के साथ बिलोंग करता है और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसमें एक अजीब सी करिश्मा है। उसकी ऐसी तारीफें सुनने के बाद ओ कांग का चेला उसको टपली मारते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या तुम उसके प्यार में पड़ गए हो पागल कमीने, तो तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। ये सुनकर वो मार खाने वाला बंदा कहने लगता है, अरे नहीं नहीं, मैं बस एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि वो कैसा है। तभी कांग सोचता है, एक साइलेंट और सीक्रेट ट्रांसफर स्टूडेंट और तो उसका नाम जॉन है, एक डैशिंग लुक और एक फाइटर, हाँ ये तो एक रेयर आइटम है। और अपने ही सोच में हंसने लगता है और कहने लगता है कि मुझे ये चाहिए कमीना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ स्टूडेंट स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं और उसके इंटरेस्ट पे लिखा हुआ होता है, स्कूल में वायलेंस बंद करने के लिए हम सब मिलकर अपना काम करें, स्टूडेंट काउंसिल की ओर से। जॉन भी अपने स्कूल के अंदर जाने लगता है और जिधर शूज निकालते है उस रूम में आ जाता है। उतने में वो को दिखाते
है जो जॉन का पीछा करते हुए एक जगह पे छुपा रहता है, उसको देख रहा होता है छुप छुप के। वो इसलिए उसका पीछा कर रहा होता है क्योंकि कल कांग ने कहा था कि उसका बैकग्राउंड पता करो। तभी ये सुन के वो कहने लगता है अरे यार मैं ही क्यों। उतने में कांग ये सुनकर उसके पास आता है और डराते हुए कहने लगता है कि क्या तुम ये नहीं चाहते। वो को दिखाते हैं जो उसकी फटी पड़ी रहती है और वो कहने लगता है कि नहीं नहीं यार मैं बिल्कुल करूंगा, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसे जरूर करूंगा। उतने में सीन प्रेजेंट में आता है। वो को दिखाते हैं जो रोने लगता है और कहता है कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ और अपने आप को ही कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। उतने में जॉन की तरफ दिखाते हैं जो अपना शूज का लॉकर खोल रहा होता है और लॉकर खोलने के बाद वो सामने की तरफ देखने लगता है। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं कि उसकी चप्पल पड़ी होती है और ऊपर की तरफ एक मोबाइल होता है। उतने में वो मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, उस पे 3 मैसेज आए हुए होते हैं। मोबाइल को वाइब्रेट होते हुए देख के जॉन हैरान होता है और उसके तरफ देखने लगता है। तभी वो फोन निकालता है बाहर लॉकर रूम से और फिर फोन को देखने लगता है। एक अननोन नंबर से उसे उस पर मैसेज आया होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एक फ्री मोबाइल मिला है। आगे के मैसेज में ऐसा लिखा हुआ होता है कि ये एक पुराना फोन है, आप इससे बात कर सकते हैं। उतने में एक मैसेज और आता है, उसमें लिखा हुआ होता है हम आपकी हर एक बातें सुनेंगे। जॉन को दिखाते हैं जो ये सब कुछ मैसेज पढ़ रहा होता है और उतने में एक मैसेज और आता है और उसमें लिखा हुआ होता है क्या तुम जल्दी ही रिप्लाई कर सकते हो। जैसे जॉन ये रिप्लाई पढ़ता है वो आजू बाजू मतलब एक साइड में देखने लगता है। पहले तो जॉन वो की तरफ देखने लगता है तो इसलिए वो छुप जाता है। तभी वो मन में कहने लगता है कि क्या उसने मुझे देख लिया, लेकिन जॉन ने उसे देखा नहीं होता है। तभी वो दूसरे साइड में घूमता है जहाँ पर एक लड़की को दिखाते हैं जो फोन चला रही होती है, वो भी छुप जाती है जॉन को देख के। जॉन को कोई दिखता नहीं तो वो फिर से फोन में देखने लगता है। इसके बालों से और उसके आधे चेहरे से पता चलता है कि ये एयरिंग होती है जो जॉन को देखने के बाद वो ब्लश करने लगती है। उतने में जॉन की तरफ दिखाते हैं जो कुछ कर रहा होता है। तभी वो देखने लगता है और कहने लगता है वो ये क्या कर रहा है। तभी हमें पता चलता है जॉन ने उस फोन को लॉकर के ऊपर रख दिया होता है। उस फोन को रखने के बाद जॉन क्लास के तरफ जाने लगता है। जॉन वहाँ से चला जाता है तो वो को दिखाते हैं जो निंजा की तरह आगे बढ़ता है और वहाँ से फोन की तरफ जाने लगता है और फोन को देखते हुए कहने लगता है क्या एक फोन। फिर वो फोन उठा लेता है और उसे देखने लगता है ये एक पुराना मॉडल है, क्या इसने इसे फेंक दिया और तो इसे उसने बंद भी नहीं किया, मतलब लॉक भी नहीं किया है। वो आगे कुछ चेक कर ही पाता। उतने में एरून दौड़ते हुए आती है और उसे बैक की तरफ धक्का देती है जिसके वजह से उसके हाथों से फोन उछल जाता है और वो सामने की तरफ लॉकर रूम से ठुक जाता है। उसका चेहरा ही एरून को दिखाते हैं जो उस मोबाइल को उठा लेती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। तभी वो अपने चेहरे पे हाथ लगाते हुए कहने लगता है अरे यार ये क्या था। उतने में उनको समझ में आता है। तभी वो एक साइड में देखता है और उसे रोकते हुए कहने लगता है कि अरे यार तुम रुको यहाँ पे। एरून को दिखाते हैं जो कोने से ही भाग चुकी होती है। उतने में वो आगे कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, ये जो भी हुआ है ये सब खराब है, ये बकवास है। उतने में वो एडिटेट होने लगता है और कहने लगता है कि आजकल इतने हालात खराब क्यों होने लगे मेरे। फिर उतने में एना को दिखाते हैं जो सामान लेके जा रही होती है और उसकी फ्रेंड भी होती है। वो फ्रेंड कहने लगती है एना से मेरी जो आंट है उसके लड़की को एक बच्चा हुआ है, वो दिखने में बहुत क्यूट है और तो मैं इसे अपनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जो फादर है वो मुझे ये करने नहीं देंगे। एना को दिखाते हैं जो उसके बात पर ध्यान नहीं दे रही होती है। तभी वो पूछ लेती है कि एना क्या तुम मेरी बातें सुन भी रही हो, तुम फिर से क्या बेहोश होने वाली हो। ये सुनकर एना परेशान होती है, उसके तरफ देखकर कहने लगती है नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ। ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि झूठ है, तुम फिर से जॉन के बारे में सोच रही थी है ना। चिंता ये है कि वो आज भी स्कूल ना आए। जॉन का नाम सुनकर वो शर्माती और दूसरी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। उतने में यूरी को दिखाते हैं जो सामने देखकर ब्लश करने लगती है और कहती है कि अरे ये तो जॉन है। ये सुनकर एना कहने लगती है कि अरे यार तुम मजाक करना बंद कर दो यार। और फिर एना भी सामने की तरफ देखने लगती है। तभी सामने की तरफ से दिखाते हैं अपना जॉन आ रहा होता है। जॉन भी आगे बढ़ने के बाद एना को देखने लगता है और एना को दिखाते हैं जो उधर ही रुक चुकी होती है जॉन को देख के और जॉन को देखने लगती है और देखती रहती है। तब उसके आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। उतने में ये ना अपने हाथों की चीजें यूरी को देने लगती है और कहती है थोड़े सेकंड के लिए पकड़ो। इतना सामान देने के बाद यूरी भी कहने लगती है अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन ये ना ये सुनती नहीं और पैसेज में जॉन की तरफ भागने लगती है। तभी पीछे से यूरी कहती है ओ जॉन आपकी नजरों में एकमात्र है ना। लेकिन एना को दिखाते है जो ये सुनती नहीं और जॉन की तरफ भागने लगती है। तभी एना जॉन के पास आती है और उसके गले लग जाती है। यूरी भी उधरी रहती है तो ये देखकर वो भी ब्लश करने लगती है, वो भी हैरान होती है ये क्या हुआ भाई। और जितने भी लड़के लड़कियां उन्हें देख रहे होते हैं वो भी शॉक होते हैं देख के। यूरी को दिखाते है जो जॉन को हक करते हुए रोने लगती है और कांपती है और जॉन से कहने लगती है जॉन मैं सच में तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी, क्या तुम ठीक हो। और रोते हुए आगे कहने लगती है कि तुमने मुझे बचा लिया जॉन,
मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। और फिर उसे थैंक यू कहने लगती है, पर लेकिन अपने जॉन का कोई रिएक्शन नहीं रहता। वो को दिखाते हैं, ये देखने के बाद वो भी कहने लगता है कि लड़कियां सचमुच यार इससे पसंद करती है यार। पीछे जो लड़कियां रहती है वो भी उनके तरफ देखने लगती है। उतने में वो को दिखाते हैं जो अपना मोबाइल निकाल लेता है और नोट पे चला जाता है और उसमें लिखने लगता है। फिर हमें वो नोट को दिखाते हैं जिसमें मतलब उसने क्या किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया है। जॉन के बैकग्राउंड के बारे में पहला तो लिखा होता है कि वो स्कूल में लेट आता है, ज्यादातर लड़कियां उसे पसंद करती है, लेकिन वो अभी भी बात नहीं करता। ये लिखकर वो सोचता है कि क्या ये पर्याप्त होगा, मतलब इतना बस होगा। फिर टाइम बीतता है और हमें आगे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शाम हो चुकी होती है और अपना जॉन जो स्कूल से छूट चुका होता है और अपने घर पे जा रहा होता है और आगे चलते हुए जा रहा होता है। तभी एक बाइक के ऊपर बैठा हुआ लड़का जो सिगरेट मारते हुए उसके तरफ देखने लगता है। तभी वो सुट्टा मारते हुए आगे कहने लगता है, क्या मैं यही तो पूछ रहा था, लेकिन मैं एक ही नजर में बता सकता हूँ निश्चित रूप से जो ये बंदा है वही है वो कमीना। ये कहने के बाद वो दूसरे लड़के को सीटी मार के इशारा करता है। तभी वो बंदा समझ जाता है और अपनी स्कूटी निकालता है और ड्रिफ्टिंग मारते हुए बड़े तेजी से जॉन के पीछे जाने लगता है और वो पहले वाला बंदा भी उसके जॉन के पीछे आने लगता है। जॉन को तो कुछ पता भी नहीं रहता, वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उतने में ही दोनों बाइक उसके सामने से आगे जाने लगती है। उतने में जॉन ये देखने के बाद वही खड़ा रहता है। तभी वो दोनों बंदे जॉन के इर्द गिर्द बाइक को चलाने लगते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं उसके सामने। उसमें से जो चश्मिश वाला बंदा बाइक चलाते हुए कहने लगता है कि है जॉन। जॉन उसके तरफ देखने लगता है। तभी वो बंदा आगे कहने लगता है कि तुम ही जॉन हो, सही कहा ना। ये सुनने के बाद जॉन को दिखाते हैं जो वहीं पे खड़ा रहता है और उसके तरफ घूर घूर के देखने लगता है। तभी वो चश्मिश वाला बंदा हंसते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है कि मैंने सही कहा है क्योंकि तुमने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा है, तो रेडी हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनकर जॉन उसके तरफ देखने लगता है घूर के, पर वो कुछ भी नहीं कहता। उतने में वो लड़का जॉन से कहने लगता है, अरे क्या तुमने डेसुन इंडस्ट्री हाई के कान देओल के बारे में सुना है? वो एक लेजेंड बंदा है और तो वो सेकेंड ईयर्स में टॉप 3 में वो पहुंच ही गया। हैसुन सिटी में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो कांग देओल को नहीं जानता होगा। हमारा स्कूल तुम्हारे बैकडोंग हाई स्कूल की तुलना में एक अलग लेवल पे है। ये लूजर लोगों के लिए एक गैदर होने के लिए प्लेस है। ये सुनकर जॉन उसके तरफ देखता है। वो लड़का आगे कहने लगता है, वो कांग देओल तुमसे मिलना चाहता है, तो जल्दी करो और आगे बढ़ो। अरे यार तुम डरो मत, वो तुम्हें नहीं मारेगा क्योंकि उसने अभी तुम्हें ये इनविटेशन दिया है। उतने में वो चश्मिश वाला बंदा गुस्से में कहने लगता है, तुम क्या पागल हो, उसने कहा ना चलो। लेकिन जॉन उसकी तरफ देखता है, फिर उसको इग्नोर करता है और उधर से जाने लगता है। लेकिन वो चश्मिश लड़का जॉन से पीछे आता है और उसकी बैग पकड़ लेता है। उतने में जॉन पीछे देखने लगता है तो वो चश्मिश वाला लड़का कहने लगता है, इतना जिद कमीने, तुम तभी हमारे साथ चलोगे जब तक हम तुम्हारे टांगे नहीं तोड़ देंगे। ये सुनने के बाद जॉन उसकी तरफ देखता है और चश्मिश वाला बंदा आगे कहने लगता है, जब तक हम अच्छे बने हुए हैं तो कमीने आ जाओ। लेकिन जॉन उसकी बात सुनता नहीं, अपनी बैग निकाल देता है अपने हाथों से और फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर वो दोनों बंदे हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, तू साले कमीने। ये कहकर वो जॉन की बैग ग्राउंड पर फेंक देते हैं। वो लोग गुस्से से जॉन का पीछा करने लगते हैं और कहने लगते हैं, तू साले कमीने आज तो मरेगा। और वो अपने चश्मिश दोस्त से कहने लगता है, जल्दी करो और उसे पकड़ो। ये सुनकर वो चश्मिश वाला बंदा बाइक लेके आगे रहता है तो वो कहने लगता है जॉन से चिल्लाते हुए कि तू साले मिलेगा तो आज तुझे पहले ही दूंगा। जॉन को दिखाते हैं जो उनके तरफ देखने लगता है और एक गली में जाने लगता है। जॉन को उस गली में जाते हुए देख के वो चश्मिश वाला बंदा कहने लगता है, अपनी बाइक मोड़ने के बाद, तू एक बार मिलेगा तो तुझे दिखा देता हूँ। लेकिन उसने ज्यादा ही ड्रिफ्टिंग मारी होती है इसलिए वो सामने के दीवार पे ठुक जाता है। उतने में वो चश्मिश बंदा ठुकने के बाद जॉन को गाली देने लगता है। उतने में वो चश्मिश वाले बंदे का दोस्त आता है तेजी से और बाइक मोड़ा लेता है और उसके दोस्त से मतलब अपने दोस्त से कहता है चश्मिश वाले बंदे से, तुम साले रास्ते से हट जाओ डम कहीं के, और जॉन का पीछा करने लगता है। तभी जॉन को दिखाता है जो एक सीढ़ी से ऊपर की ओर जा रहा होता है, लेकिन वो लड़का उधर रुकता नहीं और उस सीढ़ी से चढ़ने लगता है, जॉन का पीछा करने लगता है। जॉन को दिखाते हैं जो ऊपर की तरफ पहुंच चुका होता है और उसके तरफ देखने लगता है। वो बंदा सीढ़ी से ऊपर आने लगता है तो जॉन से कहने लगता है कि तुम साले वहीं रुक जाओ। जॉन के पास दिखाते हैं जो ऊपर की तरफ रहता है और बाजू में जो प्लास्टिक बैग रहता है उसे ऊपर की तरफ किक मारता है और फिर जब वो कचरे का बोरा ऊपर की तरफ आने लगता है तो वो साइड किक मारता है जिसके वजह से वो सीधा
उस बंदे के पास जाता है, बाइक वाले के बंदे के पास, और फिर वो कचरे का बोरा सीधा उसके मुंह पे लग जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे उड़ते हुए जाने लगता है और उसकी बाइक भी जाने लगती है पीछे उड़ते हुए। उतने में पीछे के साइड में दिखाते हैं जो चश्मिश बंदा उसका दोस्त वो पीछे हुए सीढ़ी से भागते हुए आने लगता है और उसको देखते हुए वो भी हैरान होता है। जैसे ही वो पहले वाला लड़का ऊपर से नीचे गिरने लगता है तभी वो चश्मिश वाला बंदा उसे पकड़ लेता है और दोनों टप्पी खाते हुए नीचे की तरफ गिरने लगते हैं सीढ़ी से। उतने में वो दोनों गिरते हुए नीचे रुक जाते हैं। उतने में उसकी बाइक आती है और नीचे की तरफ धड़ाम से गिरती है और उसका हैंडल ही टेढ़ा हो जाता है। पहले वाला लड़का अपनी बाइक की हालत देख के बहुत परेशान होता है, चिल्लाने लगता है। उतने में वो चश्मिश लड़का अपने सर पे हाथ लगाते हुए कहने लगता है कि क्या रे, क्या तुम ठीक हो? जो पहला वाला लड़का है ये सुनने के बाद वो कहने लगता है, साले पहले उस कमीने को पकड़। उतने में वो चश्मिश वाला बंदा सीढ़ी चढ़ने लगता है और कहने लगता है कि अरे वो कहाँ पे गया। तभी पहले वाला लड़का कहने लगता है कि ओ दूसरे वाले गली में गया। वो चश्मिश वाला ऊपर की तरफ भागने लगता है। उतने में वो साइड के गली में देखता है तो जॉन उधर दिखता है उसको और अपने दोस्त से कहता है कि ओ यहाँ पे है। उतने में वो पहला वाला लड़का चश्मिश वाले बंदे के पास आता है और चिल्लाते हुए जॉन से कहने लगता है कि वहीं पे रुक जा, जब तक हम तुम्हें पकड़ नहीं लेते कमीने। और भागते हुए जहाँ पे पहले जॉन खड़ा था वहाँ पे आ जाते हैं और वहीं पे नीचे की तरफ सीढ़ी जा रही होती है और पहले वाला लड़का कहता है कि अरे यार ये कमीना फिर से गायब हो गया। चश्मिश वाला बंदा कहने लगता है देखो वो गली में क्या है, और गली में देखने लगते हैं उस सीढ़ी से नीचे। तभी जॉन को दिखाता है जो नीचे की तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है। पहले वाला लड़का ये देख लेता है और कहने लगता है चश्मिश बंदे से कि वो यहाँ पे है और तेजी से भागने लगता है जॉन के पीछे और उसका कंधा पकड़ लेता है और कहने लगता है आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया कमीने, और उसे मारने के लिए एक पंच बनाता है। तभी उतने में जॉन को दिखाते है जो पीछे मुड़ता है पर वो जॉन होता ही नहीं। वो बंदा भी परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है। उतने में जो पहले वाला लड़का था वो उसको देखने के बाद वो भी परेशान होता है। उतने में वो चश्मिश वाला बंदा भागते हुए आ जाता है वहाँ पे और उसको देखने के कहता है कि ये कौन है बे, और जॉन के बारे में क्या, वो कहाँ पे गया। उतने में उसका दोस्त दांत पीसते हुए कहने लगता है ये लोग तो मुझे पागल कर देंगे, और फिर जो पंच बनाया होता है वो सीधा उस बंदे के डुप्लीकेट हो या ओरिजिनल उसके चेहरे पे दे मारता है और उससे कहने लगता है कि तू साले कमीने बाहर ही क्यों आया। पंच खाने के बाद वो बंदा ग्राउंड पर गिर जाता है। तभी वो पहले वाला बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है बस इंतजार करो जब तक मैं तुम्हें पकड़ ना लूं कमीने, और चश्मिश वाले बंदे को दिखाते जो आजू बाजू देखने लगता है जॉन को। वो लोग को पता नहीं रहता कि जॉन ऊपर की तरफ रहता है। जॉन उनके तरफ देखने लगता है खड़ा रह के उन लोग के पास। उनको देखने के बाद जॉन वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, शाम का सीन दिखाते हैं। उतने में हमें कांग के अड्डे को दिखाते हैं जहाँ पर वो सोफे पे बैठा हुआ होता है और वहाँ पे दो बंदे रहते हैं, उनको सजा दिया होता है और कांग कहने लगता है वो ये सोच रहा है कि वो मेरे इनविटेशन को ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा। उतने में चश्मिश वाले बंदे को और मार्क्स वाले बंदे को दिखाते हैं जो उनको ही सजा मिल रही होती है, और उतने में वो मार्क्स वाला बंदा कहने लगता है ओ फिसलाओ कमीना। फिर वो चश्मिश वाला बंदा भी कहने लगता है लगभग हमने उसे पकड़ ही लिया था। ये बात सुनकर ओ कान का चेला गुस्सा करता है और कहने लगता है किक मारते हुए तुम दोनों मिलकर उस कमीने को यहाँ पे लेके भी नहीं आ सके। ये कहने के बाद ओ चश्मिश वाले बंदे को अपनी किक मारता है जिसके वजह से वो साइड पे जो मांस वाले बंदे से टकरा जाता है और वो भी नीचे गिरता है। वो चश्मिश वाला बंदा कहने लगता है उस बंदे से कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक भूलभुलैया जैसे गली में भाग गया। ये सुनकर वो कांग का चेला कहने लगता है एक्सक्यूज देना बंद कर दो। उतने में कांग को दिखाते हैं जो ये सुनने के बाद वो हंसता है और कहने लगता है मैं इसके लिए और भी अधिक इंटरेस्टेड हूँ। उतने में कांग ऊ के पास देखने लगता है और कहने लगता है ओए ऊ क्या तुमने उसके बारे में कुछ पता लगाया। ऊ को दिखाते हैं जो ये सुनने के बाद वो डरते हुए कहने लगता है कि हाँ मैंने उस पर गौर किया, लेकिन उतने में वो मोबाइल कांग की तरफ बढ़ाने लगता है कांपते हुए। कांग उसका मोबाइल ले लेता है और उसने क्या लिखा है वो पढ़ने लगता है कि वो स्कूल में लेट आता है, ज्यादा करके लड़कियां उसे पसंद करती है और वो कुछ भी नहीं कहता। ये पढ़कर कांग उसकी तरफ देखने लगता है ऊ की तरफ और कहने लगता है कि क्या तुम इसे उसकी जांच करना कहते हो। उतने में ऊ के पीछे दिखाते हैं जो कांग का चेला आके अपनी हड्डियां मोड़ रहा होता है हाथों की और दांत पीसते हुए कहने लगता है तू लिटिल बिच, और ऊ को भी उन दोनों की तरह पनिशमेंट मिलती है, हाथों के और पैरों के बल खड़े रहना। चश्मिश वाला बंदा और वो मांस वाला बंदा भी ऊ की तरफ देखने लगता है गुस्से से। ऊ को दिखाते हैं जो परेशान होकर सोचता है कि हमेशा ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। उतने में कांग को चेले को दिखाते हैं जो तीनों पे गुस्सा होके कहने लगता है कि सभी के सब यूजलेस है और तुम इस पनिशमेंट को सही से करो। उतने में कांग अपने चेले से कहने लगता है कि उन्हें जाने दो, लेकिन स्कूल के बाद तुम्हें उसे पिछले दरवाजे तक लाना होगा, तुम कम से कम इतना कर ही सकते हो है ना ओ सौगमिन। ये सुनने के बाद ऊ को दिखाते हैं जो वो परेशान होने लगता है। तभी कांग आगे कहने लगता है डेसुक तुम जिम्मेदारी लो और उसे यहाँ लाओ। ये अपने चेले से बात कर रहा होता है। कांग की ये बात सुनकर डेसुक भी हैरान होता है। कांग आगे कहने लगता है कि मैं कल उससे आवश्यक मिलना चाहता हूँ। उतने
उतने में डेसिक कान से कहने लगता है कि ये मेरे पे छोड़ दो। ऊ को दिखाते हैं जो परेशान होकर सोचता है मुझे ही क्यों होना चाहिए, मैं तो उसके क्लोज में भी नहीं हूँ। चिट, ऐसे कामों में मैं कैसे फंस जाता हूँ यार। फिर सीन हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ऊ ने एक कैन को पकड़ा हुआ होता है अपने हाथों में। ऊ के हाथ में कैन देखने के बाद उसका दोस्त भागते हुए आता है और ऊ से कहने लगता है कि ऊ तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरे लिए भी ड्रिंक खरीदा है। ये सुनकर ऊ उसके पास देखने लगता है। फिर अगले पल वो आगे बढ़ जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है कि जाने दो, मैं तुम्हारे लिए ये क्यों खरीदूंगा भाई। उतने में ऊ का दोस्त कहने लगता है तो ये फिर किसके लिए है। ऊ को दिखाते जो उसकी बात नहीं सुनता और सामने की तरफ देखने लगता है। तो सामने की तरफ जॉन को दिखाते हैं जो उसके आगे की तरफ भी जा रहा होता है। उतने में ऊ को दिखाते हैं जो पीछे से दौड़ते हुए आता है और जॉन के कंधों पे हाथ रखता है और कहने लगता है जॉन गुड मॉर्निंग। और फिर आगे कहने लगता है कि जॉन तुम आज अच्छे दिख रहे हो यार, ये लो ड्रिंक मेरे तरफ से। जॉन को दिखाते हैं जो उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातें सुन के उसको घूर के हुए देखने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। ये देखने के बाद वो थोड़ा परेशान होता है पर आगे कहने लगता है वो तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, मैं टाक्सुक का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी तरह उनके साथ शामिल हो गया, इसलिए यहाँ पे मैं आया हूँ आपको धन्यवाद देने के लिए और साथ ही गलत फहमी दूर करने के लिए। ये सुनकर जॉन उसके तरफ देखने लगता है। तभी वो हंसते हुए आगे कहने लगता है उस दिन सचमुच ताजगी महसूस हुई, उस कमी ने टाक्सुक को पीटते देखते हुए ताजगी महसूस होने लगी, जैसे लंबे समय तक कब से पीड़ित रहने के बाद सोच जाना। ये कहकर जॉन के पास वो ड्रिंक आगे करता है और कहने लगता है ये लो मेरे तरफ से ड्रिंक, चलो इसे साथ में पीते हैं। पर जॉन को दिखाते हैं जो इस बात को इग्नोर करते हुए आगे की ओर जाने लगता है। वो जॉन को जाता हुआ देख के सोचता है कि कितना कठोर है ये कमीना, ये उतना आसान नहीं रहेगा जितना मैंने सोचा था, मैं उसे स्कूल छूटने के बाद पीछे वाले गेट पे कैसे भेजूं, ये वो सोच ही रहा होता है। उतने में पीछे एक डेसिक आता है और चिल्लाते हुए कहता है कुछ भी गड़बड़ नहीं करना। वो को दिखाते हैं जो उसके बारे में सोचकर डर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उतने में स्कूल के बिल्डिंग को दिखाते हैं जहाँ पर हमें जॉन का क्लासरूम दिखाते हैं जहाँ पर जॉन सो रहा होता है। तभी उतने में ही कुछ बाजू वाले बंदे कहने लगते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो देखते हैं आज मेन्यू में क्या होगा। थोड़ी देर के बाद सभी क्लास वाले लड़के लोग बाहर चले जाते हैं और पूरे क्लास में अपना जॉन ही होता है जो सो रहा होता है। तभी जॉन को दिखाते हैं जो उठता है और आसपास देखने लगता है कि सभी चले गए हैं और अपने डेस्क से उठता है और अपने बैग में हाथ डाल के टिफिन ले लेता है। तभी ऊ को दिखाते हैं जो ये सब कुछ वो देख रहा होता है और देखते हुए मन में सोचता है क्या वो लंच अपना साथ में लेके आया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, मैंने उसे कभी कैफेटेरिया में नहीं देखा। तभी उतने में टेरेस का सीन दिखाते हैं, जॉन टेरेस पे आ चुका होता है और आगे जाके जो बेंच पे वो खाना खाता है वो बेंच पे एक फोन पड़ा हुआ होता है और उस फोन को वो देखने लगता है वही खड़े रह के। यह वही जुना फोन रहता है जो उसको लॉकर अपने शूज के लॉकर में मिला था। उतने में वो फोन पे एक मैसेज आता है, मैसेज में लिखा होता है क्या तुम आज भी ब्रेड खाने वाले हो। उतने में हमें एरुम को दिखाते हैं जिसने जॉन को मैसेज किया होता है और मैसेज करते हुए वो ब्लश कर रही होती है जॉन को दिखाते हैं जो उस फोन को उठाया होता है और उसके तरफ देख रहा होता है। उतने में ही और एक मैसेज आता है जॉन के पास, उस मैसेज में लिखा हुआ होता है तुम हमेशा छत पर अकेले ही खाना खाते हो है ना, दरअसल मैं भी अकेले ही खाना खाती हूँ, तुम जानते हो मैं तुम्हें दरअसल हमेशा छत पर ही देखती हूँ। जॉन ये मैसेज पढ़ ही रहा होता है। तभी उतने में और एक मैसेज आता है, मैसेज में लिखा होता है दरअसल मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जॉन मैसेज पढ़ने के बाद साइड में देखने लगता है, जहाँ पर जॉन देख रहा होता है वो उस साइड नहीं रहती तो वो मैसेज करती है कि मैं दूसरे साइड में हूँ। तभी जॉन वो मैसेज पढ़ने के बाद दूसरे साइड देखने लगता है। तभी एरुम ने अपना हाथ खड़ा किया होता है और जॉन ये देख लेता है और जॉन उसको देख रहा होता है। उतने में वो हाथ अपना नीचे कर लेती है और मैसेज कर रही होती है उसको। मैसेज में लिखा हुआ होता है सॉरी मैं अभी भी लोगों से मिलने में कैपेबल नहीं हूँ, और तो मैंने सुना है कि तुम बिल्कुल भी बात नहीं करते किसी से भी, और तो ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी वैसे ही हूँ जैसे तुम हो। जॉन भी ये मैसेज पढ़ रहा होता है वो भी आराम से। उतने में एक मैसेज और आता है तो ये मैसेज पढ़ के अपना जॉन हैरान होता है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। ये पढ़ने के बाद जॉन को दिखाते हैं जो कुछ टाइप करने ही वाला होता है सोचकर। तभी उतने में ही कोई उसका नाम चिल्लाने लगता है कि जॉन। अपना नाम सुनने के बाद जॉन को दिखाते हैं जो लेफ्ट साइड देखने लगता है। उतने में हमें ऊ को दिखाते हैं जो जॉन का नाम लेके आगे कहने लगता है कि जॉन वाह क्या सहयोग है, हम फिर से मिले है ना। ये कहकर वो जॉन के पास जाने लगता है और आगे कहता है ओ मैं यहाँ पे आया था ब्रेड खाने के लिए, क्या तुम भी अकेले हो यहाँ पे ब्रेड खाने आए हो। ये सुनकर जॉन उसके तरफ देखने लगता है। तभी वो वहाँ पे बैठ जाता है और आगे हंसते हुए कहने लगता है ये अच्छा हो गया मैं आया तो चलो साथ में खाना खा लेते हैं, तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सुनकर जॉन उसके तरफ देखने लगता है पर कुछ नहीं कहता। इसलिए दोनों भी अपना खाना खा रहे होते हैं, मतलब ब्रेड खा रहे होते हैं, और ये एरुम देख रही होती है दूर से, वो भी अपना ब्रेड खाते हुए, मतलब
टिफिन खाते हुए। उतने में वू को दिखाते हैं जो ब्रेड खाते हुए काँप रहा होता है, तो अपना जॉन उसके तरफ देखने लगता है, तो वो खाते खाते काँप रहा होता है और रोने लगता है और जॉन के पास देखने लगता है और कहता है कि जॉन, दरअसल मैं मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, और रोते हुए आगे कहने लगता है कि यही कारण है कि मैं टॉक्सुक जैसे लड़के के साथ जुड़ गया। दरअसल मैं बाहर साइड का बंदा नहीं बनना चाहता, तुम जानते हो, तो इसलिए हम क्यों नहीं तो आउटसाइडर बंदे के रूप में एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कैसे रखे। वो की ऐसी बातें सुनकर जॉन तो इग्नोर ही करता है, उसको तो भाव भी नहीं देता है उसके बातों पे। तभी वो को दिखाते हैं जो रोते हुए भी अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा इतना ये इमोशनल ड्रामा क्या इस पे ये काम नहीं किया। मैंने तो ये सोचकर भी अपने आंसू निकाल लिए कि मैं उसको स्कैम कर रहा हूँ। वो अपना सोच ही रहा होता है। उतने में जॉन को दिखाते हैं जो खड़ा होता है, तो ये देख के वो हैरान होता है और फिर जॉन वहां से जाने लगता है। तभी वो को दिखाते हैं जो उसकी बुरी हालत होती है और वो मन में ही सोच रहा होता है, नहीं नहीं यार मेरे इतने इफेक्ट, ये कहकर वो तुरंत जॉन के हाथ पकड़ लेता है। जॉन जा रहा होता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जॉन जॉन। ऐसी हरकतें देखकर जॉन उसके तरफ देखने लगता है। तभी वो आगे कहने लगता है रोते हुए, तो चलो तुम ऐसा करो कि तुम आज से मेरे फ्रेंड हो, है ना। ये सुनकर एक पल तो सन्नाटा होता है, पर जॉन अपना कुछ कहता नहीं और उसका हाथ छुड़ा लेता है और वहां से जाने लगता है और वहां से जॉन चला जाता है। तभी यू को दिखाते जो वैसे ही ग्राउंड पर बैठा हुआ होता है और कहता है कि कमीना साला। ये कहकर सीन शिफ्ट होता है। हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लेक्चर चालू होता है और वू के फोन पर डेसिक का मैसेज आया हुआ होता है, अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी करो और उस बच्चे को अपने साथ लेके आओ। मैंने तुमसे कहा है कि उसे पीछे वाले गेट पे लेके आओ। वू को दिखाते हैं जो ये मैसेज पढ़ के वो बहुत डरा हुआ होता है और कहने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। उतने में टीचर पीछे में कहने लगता है कि तो कल मिलूंगा सबसे, और सभी बच्चे कहते हैं कि यस सर। मतलब स्कूल का भी टाइमिंग खत्म होने वाला होता है। तभी वो को दिखाते हैं जो पैसेज में भाग रहा होता है और जॉन के क्लासरूम में जाने लगता है। तभी वो जाते हुए कहने लगता है, नहीं एक मौका और है मेरे पास, सबसे पहले मुझे उसे सिक्योर करना होगा। वो को दिखाते हैं जो भागते हुए जॉन के क्लास के बाहर आता है। उतने में वो सामने की तरफ देखने लगता है कि सभी लड़के लोग जा रहे होते हैं, तो वो अपने मन में सोच रहा होता है, अब मुझसे ये मत कहना कि वो ऑलरेडी यहाँ से चला गया अपने घर पे। ये कहकर वो क्लास के अंदर झांकने लगता है जहाँ पर जॉन बैठता है, तो उसे दिखता नहीं, तो वो कहने लगता है कि क्या वो चला गया, कोई नहीं है अंदर तो। लेकिन जॉन वही बैठा हुआ होता है खिड़की के बाजू में। तभी उसका ध्यान जॉन पे चला जाता है और वो कहता है कि ओ। उतने में जॉन को दिखाते हैं जो खिड़की से बाहर देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। वो को दिखाते हैं जो बाहर से ये देख रहा होता है और वो सोचता है ये क्या है, वो अकेले यहाँ पे क्यों है। ऐसे ही वो अकेले घर लौट जाएगा एंड में। जैसे ही ये कहता है वो परेशान हो जाता है। तभी पता चलता है कि वो को और एक मैसेज आया होता है डेसुक का। उसमें लिखा होता है डेसिक ने कि मुझे कब तक इंतजार करना होगा और आगे का आप ही पढ़ लेना। डेसिक का मैसेज पढ़ने के बाद वो की हालत खराब हो जाती है और मैसेज को ही देख रहा होता है और फिर वो जॉन को आवाज देने लगता है जॉन। तभी जॉन अपना पीछे देखने लगता है। वो जॉन से कहने लगता है कि अभी तक तुम गए नहीं, और आगे कहने लगता है दरअसल मैंने अपनी माँ को फोन किया तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे एक फ्रेंड मिल चुका है। वह इस बात से बहुत खुश थी। उसने मुझे ये कहा है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले आऊं। उन्होंने ये कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहती है, और अपने मन में कहने लगता है कि सॉरी मॉम। और जॉन से आगे कहता है वो मार्केट में काम करती है तो वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसके लिए सॉरी, ये ज्यादा कुछ मांगती है ना। फिर भी क्या तुम थोड़े देर के लिए अपना फेस उनके सामने नहीं दिखा सकते क्या। ये बात अपना जॉन सुनता है पर उसके तरफ रिएक्शन नहीं देता और खिड़की के बाहर ही देख रहा होता है। जॉन कुछ कहता नहीं तो वो भी उसके तरफ देखने लगता है परेशान होकर और सोचता है एक इंसान के तौर पर जब माँ जिद करती है तुमको मना नहीं करना चाहिए। वाओ, क्या तुम इसके बारे में सोच भी रहे हो क्या। जॉन को देखकर मुझे लगता है कि वो कोल्ड से बना हुआ है। ये कहकर वो जॉन के पीछे आता है और उसे धक्का देते हुए कहने लगता है कि अरे यार थोड़ी देर के लिए सही, क्या हम फ्रेंड नहीं है। ऐसा कहकर वो जॉन को लेके जाने लगता है। तभी एरू को दिखाते है जो उधर खड़ी रहती है और उनको जाता हुआ देखती है। थोड़ी देर के बाद वो को और जॉन को दिखाते हैं जो बिल्डिंग के नीचे आते हैं। तभी वो जॉन से कहने लगता है मुझे पता है कि पीछे के गेट से मार्केट जाना ज्यादा तेज होगा। उतने में वो अपने मन में सोचने लगता है जॉन की तरफ देख के कि सॉरी जॉन, यदि तुम ऐसे ही भोले बन के रहोगे तो इस लाइफ में तुम सरवाइव नहीं कर सकोगे, इसलिए थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो को दिखाते हैं जो अपना फोन निकालता है और मैसेज टाइप करने लगता है। तभी डाइसिक को मैसेज कर देता है और डाइसिक ये देख लेता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि अभी हम
लोग पिछले गेट से गुजर रहे हैं। ये मैसेज पढ़ के डेसिक को दिखाते हैं जो हंसने लगता है और वो भी पिछले गेट पे आ जाता है। तभी उतने में डेसिक और जॉन को दिखाते हैं जो आमने सामने आ रहे होते हैं और चलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जॉन को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी डेसिक को दिखाते हैं जो जॉन को अपना कंधा मार देता है जॉन पे, और जॉन अपना पीछे की तरफ जा रहा होता है। धक्का लगने से जॉन पीछे की तरफ जा रहा होता है। उतने में डेसिक को दिखाते हैं जो उसकी बैक का पट्टा पकड़ लेता है। जॉन का बैक का पट्टा पकड़ के डेसिक को दिखाते हैं जो जॉन की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है कि ये साले तुझे तो देख के चलना चाहिए ना। ये सुनने के बाद जॉन उसके तरफ डेसिक के पास देखने लगता है। डेसिक को दिखाते हैं जो इविल स्माइल करने लगता है और आगे कहने लगता है, यदि तू इस तरह आसानी से नीचे गिर जाता है तो तेरे लिए यहाँ पे इंतजार करने का कोई भी मतलब नहीं है। ये कहकर वो जॉन की बैग को पीछे की तरफ ढकेल देता है और कहता है कि जॉन भी ये देख के वो भी हैरान हो जाता है। जॉन सीधा पीछे जाके सामने वाले दीवार पे टकरा जाता है। उतने में डेसिक जॉन के सामने आ जाता है और उससे हंसते हुए कहता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा कमीने। ये कहकर वो जॉन का गला पकड़ता है और कहने लगता है कि तुम्हारा तो चेहरा ठीक लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्किल को बड़ा चढ़ा कर बताया गया है, सही कहा ना। ये कहकर वो जॉन की गर्दन और टाइट पकड़ने लगता है। उसके वजह से जॉन को दिखाते हैं जो दिक्कत होती है। तभी जॉन को दिखाते हैं जो अपना पैर डेसिक के चेस्ट पे रख दिया होता है। ये देख के डेसिक भी हैरान होता है। उसके चेस्ट पे पैर रखने के वजह से डेसिक की पकड़ छूटने लग जाती है। डेसिक जॉन के करीब नहीं आ पाता। उतने में ही जॉन डेसिक के चेस्ट पे पैर लग के उसको पुश करता है और एक ब्लैक किक मार देता है। बैक जंप मारने के बाद जॉन पीछे की तरफ घसीटते हुए नीचे की तरफ ग्राउंड पर बैठ जाता है। तभी उतने में वो जो फोन रहता है ना जॉन के पास, वो निकलते हुए नीचे गिर जाता है। वो फोन को दिखाते हैं जो गटर के ढक्कन के ऊपर ही जाके रुक जाता है। अपना ये जॉन देख लेता है। जॉन उस फोन की तरफ देख ही रहा होता है। उतने में पीछे से डेसिक आता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, बस तुम इतना ही कर सकते हो। ये कहकर वो जॉन की तरफ एक पंच मारता है। तभी जॉन ये देख लेता है और उस पंच के बचने के लिए अपना हाथ सामने लेके आता है, जिसके वजह से डेसिक का पंच उसके हाथ पे लग जाता है। पंच खाकर जॉन को दिखाते हैं जो पीछे के तरफ घसीटने लगता है और उस मोबाइल के सामने ही जा रहा होता है। जॉन का पैर उस मोबाइल को टच हो जाता है और वो मोबाइल सीधा गटर के ढक्कन से आगे की ओर चले जाता है। जॉन अपना फोन की तरफ देख लेता है। तभी उतने में डेसिक को दिखाते हैं जो अपना हाथों की हड्डियां चटका रहा होता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें अगले मुक्के में खत्म कर दूंगा। डेसिक की ऐसी बातें सुन के जॉन खड़ा रहता है और उसके तरफ घूर के देखता है और उसको देखने लगता है घूर के। उतने में सेवक जॉन के पास देखने लगता है और हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम वेट वाले बंदे से निपट सकते हो तुम्हारे उस वीक बॉडी के साथ। जॉन उसको देख रहा होता है और अपना मुंह पोंछ रहा होता है। तभी वो को दिखाते हैं जो साइड में देख के वो परेशान होकर ये देख रहा होता है और जॉन जॉन से मन में ही कहने लगता है कि जॉन सॉरी, और फिर आगे कहता है कि वोंग डेसिक जल्दी करो और इसे जल्दी खत्म कर दो। डेसिक को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए जॉन की तरफ भागता है और अपना कंधा आगे की तरफ करता है कि दया दरवाजा तोड़ जैसा वाला अटैक मारने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है जॉन से, अब तुम इसे ब्लॉक करके दिखाओ। ये कहकर वो जॉन की तरफ दौड़ रहा होता है। तभी जॉन को दिखाते हैं उसको आता हुआ देख के वो भी एक स्टैंड लेता है और फिर वो पड़ी हुई बैग को उठा लेता है अपने हाथों में। डेसिक आके उसको टक्कर मार देता है जोर से, पर जॉन ने वो बैग डेसिक के सामने कर दी होती है। उसके वजह से उसका ज्यादा फोर्स नहीं होता, इसलिए वो पीछे उड़ते हुए पीछे चला जाता है और सामने वाले दीवार से टकराता है। उसके वजह से कुछ बुक बैग में से गिर जाती है ग्राउंड पर। उतने में जॉन की तरफ दिखाते हैं जो नीचे बैठा हुआ होता है उस बैग को पकड़ते हुए। यह देखकर डेसिक कहने लगता है, क्या तुम बैग का उपयोग करके तुम मेरे अटैक से बच रहे हो। और हंसते हुए आगे कहने लगता है, दिखने से तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखते। ये बातें अपना जॉन सुन रहा होता है। तभी जॉन अपना क्या करता है, बैग में से सब किताबें नीचे फेंक देता है ग्राउंड पर। यह देखकर डेसिक उसके तरफ भागते हुए जोर से आने लगता है और उसका दूसरा अटैक मारने लगता है। जॉन उसको आता हुआ देख के अपनी बैग पकड़ता है और साइड में कूद जाता है, जिसकी वजह से वो डॉज हो जाता है उस अटैक से। उतने में तेजी से जॉन उसकी तरफ देखने लगता है और बैग का पट्टा जो रहता है उसके पैर के पास में फंसा देता है, जिसके वजह से उसके पैर में उस बैग का पट्टा चले जाता है और दूसरे साइड से जो बैग का दूसरा पट्टा रहता है वो जॉन खींचने लगता है, जिसके वजह से डेसिक को दिखाते हैं जो ग्राउंड पर गिरने ही वाला होता है, संतुलन नहीं बना पाता। इसलिए ये देख के उसे भी समझ में नहीं आता। उतने में वो सर के बल ग्राउंड पर गिर जाता है, उसके वजह से उसको बहुत चोट लगती है। अपने जॉन को दिखाते हैं जो बैग को पकड़ा ही हुआ होता है और उसका पैर खींच रहा होता है। उतने में डेसिक गुस्सा करते हुए उठता है और उसको गाली देने लगता है और जॉन के पास देखने लगता है। तभी सामने देखता है तो जॉन उसके तरफ
तरफ आया होता है एक किक लेके उसको मारने के लिए। जॉन तेजी से आके उसको एक किक मारता है, पर अपनी किक सामने की तरफ रोक देता है उसके चेहरे के पास। ये देखने के बाद डेसिक भी हैरान होता है और जॉन की तरफ देखने लगता है और उससे गालियां देने लगता है, तू साले कमीने। उतने में जॉन को दिखाते हैं उसने वो किक उधरी रखी होती है उसके चेहरे के बाजू में और उसको डेसिक को देख रहा होता है घूर घूर के। डेसिक ये देख के गुस्सा करता है और जॉन से कहने लगता है कि तुम किसके सामने अपनी ढाक जमाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर जॉन अपनी साइड से किक जो मार रहा होता है वो ऊपर की तरफ करता है और उसके टकले पे मारता है। डेसिक के टकले पे किक खाने के बाद डेसिक का दिमाग हिल जाता है। जॉन डेसिक की तरफ देख ही रहा होता है। जॉन फिर एक किक लेता है और उसके चेहरे पे दे मारता है, जिसके वजह से वो पीछे जाने लगता है। पीछे से ये सब कुछ वो देख रहा होता है, वो भी हैरान होकर कहने लगता है, ओ क्या जॉन डेसिक को भी हरा सकता है। उतने में हमें डेसिक को दिखाते हैं जो ग्राउंड पर बैठ चुका होता है और उसका चेहरे को दिखाते हैं जो खून आ रहा होता है उसके नाक से। भाई की हालत तो खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए वही रुक जाता है। जॉन वहां से जाने लगता है और उसको जाते हुए पीछे देखता है। तभी वो आगे और बढ़ता है जॉन और उस मोबाइल की तरफ देखता है और फिर उसको उठा लेता है। जॉन फोन उठा के वहां से जा ही रहा होता है, तभी डेसिक को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कुत्ते जैसा भागते हुए आता है और जॉन से कहता है कि जॉन ये खत्म नहीं हुआ है अभी तक। उसको आता हुआ देख के जॉन उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन लेट हो चुका होता है, इसलिए डेसिक उसको टक्कर मार देता है, जिसके वजह से जॉन पीछे हट जाता है और जॉन के हाथ से वो फोन भी नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से जॉन भी ग्राउंड पर गिर जाता है। उतने में डेसिक वो फोन को उठा लेता है और हंसते हुए कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? ऐसा लगता है कि तुम सचमुच इसकी परवाह करते हो। अब मुझे बस इतना करना है, तुमको डेओल तक लेके जाना है। हालांकि ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि मैं हाफ डेड बॉडी उसके पास लेके नहीं जा सका। ये कहने के बाद ओ डेसिक अपने हाथों से एक इशारा करता है या चुटकी बजाता है। इशारा देखने के बाद ओ चश्मिश वाला लड़का एक अपनी स्कूटी लेके आता है चलाते हुए। जॉन भी पीछे देखने लगता है उसको आते हुए और वो चश्मिश वाला बंदा अपनी स्कूटी डेसिक के पास लेके जाने लगता है और डेसिक को बिठा लेता है। डेसिक तुरंत उस बाइक के पीछे बैठ जाता है और जॉन को फोन दिखाते हुए कहने लगता है, सही में तुम्हें ये चाहिए तो सेटलिंग पार्क में आ जाओ। और वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी सौगात में पार्टी ऑलरेडी तैयार ही है। ये कहकर डेसिक वहाँ से जाने लगता है और उसे फोन दिखाते हुए जाता है। जॉन और ऊ जाते हुए उसे देख रहे होते हैं, फिर ऊ को दिखाते हैं जो जॉन की तरफ भागते हुए आता है और जॉन से कहने लगता है, जॉन जॉन क्या तुम ठीक हो? फिर ऊ जॉन के गालों पे हाथ लगाता है और कहता है आगे, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? लेकिन जॉन ये सुन के कुछ भी नहीं कहता। तभी वो आगे कहने लगता है, ये एक क्लोज कॉल था, लेकिन तुम अब क्या करने वाले हो? उन्होंने तुम्हारा फोन ले लिया है, वो लोग सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन तुम्हारी जान लेंगे और उसके माध्यम से तुम्हारे निजी जीवन के बारे में जान लेंगे। जॉन को दिखाते जो सामने की तरफ देख रहा होता है। तभी वो आगे कहने लगता है, इसलिए तुम नेक्स्ट टाइम मेरे माँ से मिल सकते हो और तो तुम्हें जल्दी से सेटलिंग पार्क जाना चाहिए। ये कहकर वो अपने मन में सोचता है, इसके साथ ही मैंने अपना 120% ड्यूटी पूरा कर लिया। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि वो जाएगा कि नहीं, अब मैं आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। ये बातें वो सोच ही रहा होता है। उतने में ही जॉन को दिखाते हैं जो खड़ा हो जाता है। ये देखे वो हैरान होता है वो और जॉन वहाँ से शीतल पार्क के लिए जाने लगता है, सॉरी सेटिंगिल पार्क। जॉन को जाता हुआ वो देखने लगता है और वो भी हैरान होता है और मन में सोचता है कि क्या वो सच में जा रहा है, वो भी एक फोन के लिए। तभी उतने में ही जॉन वहाँ से जाने लगता है और थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जॉन सीढ़ी चढ़ रहा होता है, सेटलिंग पार्क आ चुका होता है। ऐसे वो सीढ़ी चढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ दिखाते हैं जो दो बंदे रहते हैं, लेकिन जॉन सीढ़ी चढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो बंदा जॉन को जाता हुआ देखने लगता है, पहले वाला बंदा। इतने में ही जॉन दूसरे वाले बंदे के सामने आ जाता है चलते हुए और वो दूसरा वाला बंदा भी जॉन को जाता हुआ देखने लगता है। जॉन उसके तरफ ही घूर घूर के देखने लगता है और आगे की ओर बढ़ता है। तभी ऊपर की तरफ दिखाते हैं और भी 4 लोग हो रहते हैं। लेफ्ट साइड में 2 बंदे रहते हैं और राइट साइड में 2 बंदे रहते हैं। लेफ्ट साइड वाले 2 छपरी लोग उसको देख ही रहे होते हैं और राइट साइड वाले 2 छपरी लोग भी उसको देख ही रहे होते हैं जॉन की तरफ। जॉन प्रॉपर उनके तरफ आके खड़ा हो जाता है वहीं पे और सामने की तरफ देखने लगता है। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं और भी लड़के लोग रहते हैं वहाँ पे। सभी लोग जॉन की तरफ घूर के देख ही रहे होते हैं। उतने में ही कांग को दिखाते हैं जो जॉन की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि कमीना, और फिर उसके तरफ देख के हंसने लगता है और कहता है आगे, अच्छा है तुम यहाँ पे आ गए। ये कहकर कांग जॉन को फोन दिखाने लगता है, तुम यहाँ पे इसके लिए आए हो है ना? तभी उतने में ही जॉन उस फोन को देखता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है, कांग की तरफ जाने लगता है तेजी से। उतने में कांग फोन को देखने लगता है और कहता है जॉन से, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी
बटन नहीं है तुम्हारा, कोई भी नंबर सेव नहीं है और तो कोई कॉल रिकॉर्ड भी नहीं है। इसके पास केवल एक ही चीज है, वो भी उसके पास कपल मैसेज है। ये सुनकर जॉन तेजी से कांग की तरफ जाने लगता है। तभी कांग उस फोन में देखने के बाद और भी हंसता है और कहने लगता है वो भी एक लड़की का मैसेज है। कौन सी लड़की तुम्हें चुपके देखती है यार, लेकिन ये देखते हुए कि तुम यहाँ पे कैसे आए हैं, सिर्फ इस फोन को वापस लेने के लिए। ये सुनकर जॉन उसके पास आ जाता है और अपना हाथ आगे करता है, उसको ऐसा बता रहा है कि फोन दे भाई। जॉन को ऐसा करते हुए देख के कांग कहने लगता है कि अरे ये क्या है। कांग हंसते हुए जॉन से कहने लगता है कि क्या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है या कोई चक्कर। ये सुनने के बाद जॉन कांग की तरफ देखने लगता है। तभी कांग आगे कहने लगता है, पहले तो गाली देता है और कहने लगता है कि अरे यार मैं अब तो पहले से भी ज्यादा क्यूरियस हूँ, लेकिन जॉन तुम्हें पता है मैंने उसे एक टेक्स्ट भेजा है क्योंकि ये देखना बहुत निराशाजनक था। जॉन ये बात सुन के उसके तरफ घूर घूर के देखने लगता है। जॉन को ऐसा घूरता हुआ देख के कांग हंसने लगता है और कहता है मैंने उसे कुछ टेक्स्ट भेजा है ताकि चीजें कुछ आगे बढ़े। कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एरुम को दिखाते हैं जो चलते हुए जा रही होती है। तभी उसके फोन पे एक टेक्स्ट आता है। जैसे ही फोन पे रिंग बजती है तो एरुम अपने पॉकेट में से मोबाइल निकालती है और देखने लगती है। एरुम ने जॉन को जो फोन दिया था उसी नंबर से उसे टेक्स्ट आता है कि हाय। उसके बाद और भी टेक्स्ट आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है मैं अभी बहुत अकेला हूँ, क्या तुम मिलना चाहोगी? यदि तुम सेटलिंग पार्क में आते हो तो तुम आज से मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये मैसेज देख के एरुम हैरान होती है। एरुम मैसेज देखने के बाद हैरान होती है। मैसेज में लिखा हुआ होता है अगर तुम सेटिल पार्क आने वाली हो तो तुम आज से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उतने में कांग को दिखाते हैं जो मैसेज करने के बाद कहने लगता है कि अगर वो मैसेज देख के यहाँ आती है तो ये निश्चित होगा कि वो तुम्हें पसंद करती है, और हंसने लग जाता है। ये सुनकर जॉन कांग की तरफ देखने लगता है। उतने में कांग उसकी तरफ देखकर कहने लगता है आगे जब वो तुम्हारी बाद में गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो तुम मुझे ट्रीट दे देना भाई। लेकिन जॉन कांग को इग्नोर करके अपना फोन मांगता है हाथ बढ़ा के उससे। ये देखकर कांग कहने लगता है क्या तुम्हें फोन चाहिए? तुम्हें पता है ना मेरे लड़कों ने तुम्हें यहाँ तक लाने में कितनी दिक्कत सही है। ये कहकर वो तीन बंदे को दिखाते हैं जो सही में दिक्कत होती है उसे लाने के लिए जॉन को। तीनों भी बंदे जॉन की तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। उतने में कांग जॉन से कहने लगता है ओ कमीना टाकसुक, मुझे पता था किसी दिन उसकी पिटाई लगने वाली है क्योंकि वो बहुत नासमझ है, लेकिन वो मिडिल स्कूल के दौरान वो मेरा क्लासमेट था, क्या तुम्हें ये पता है? जॉन ये सुन के कांग की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी कांग आगे कहने लगता है तुम यहाँ पे कीमत चुकाने के लिए तैयार होके आए हो है ना? ये सुनकर जॉन कुछ नहीं कहता और उसे गुस्से से देखने लगता है। कांग आगे हंसते हुए कहने लगता है तुम्हारे बारे में सही कहा है, तुम सचमुच बात नहीं करते। फिर कांग फोन दिखाते हुए जॉन से कहने लगता है ये चीज अगर तुम मेरे आदमियों से लड़ते हुए इसे पूरे समय थामे रहोगे तो मैं इसे वापस कर दूंगा तुम्हें। उतने में कांग के लड़के लोग जॉन को घेरे हुए होते हैं और उसकी तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी कांग आगे कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो। हमारे यहाँ पे रैंकिंग फाइट होती है, क्या तुम ये जानते हो? जिस मूवमेंट में तुमने टाकसुक के साथ गड़बड़ की उस टाइम से तुम रैंकिंग फाइट में शामिल हो गए। ये सुनकर जॉन साइड में देखने लगता है। तभी कांग जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है आगे तो चलो देखते हैं तुम्हारे पास कितनी स्किल है। ये सुनकर डेसिक को दिखाते हैं जो जॉन के पास आता है और हंसते हुए कहने लगता है जॉन से ये प्लेस रिवेंज लेने की जगह है जॉन। ये कहकर डेसिक जॉन की तरफ एक पंच मारता है, लेकिन जॉन उसे डॉज करता है साइड में हटके। डेसिक का पंच डॉज करने के बाद जॉन उसकी तरफ घूर के देखता है डेसिक के पास। तभी डेसिक ये देख के हैरान होता है और जॉन को गाली देने लगता है और कहने लगता है अपने बंदों से कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और इस कमीने को पकड़ लो। डेसिक की बात सुन के सभी लोग जॉन की तरफ भागते हुए आने लगते हैं। उनमें से एक बंदा जो टोपी वाला था वो जॉन को एक पंच मारता है छपरी। जॉन उस पंच को झुकते हुए नीचे डॉज करता है और अपना एक पंच बनाता है उसे मारने के लिए। तभी जॉन अपना पंच उसके चेहरे के सामने लेके आता है। वो छपरी ये देख के हैरान होता है, लेकिन जॉन अपना पंच उसके चेहरे के सामने रोक देता है पर उसे मारता नहीं। उतने में दो बंदे और भी पीछे से आते हैं और दोनों जन जॉन को पंच मारते हैं। उतने में जॉन पीछे घूमता है और ये देख लेता है उन लोग को पंच मारते हुए, तो वो अपना सामने गार्ड करने के लिए अपना हाथ लेके आता है। वो दोनों का पंच उसके हाथ पे लग जाता है जिसके वजह से जॉन नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है एक बंदे के पैरों के पास। जॉन को नीचे गिरता हुआ देख के वो मोटा वाला बंदा जॉन के चेहरे पे एक पंच मारने लगता है। वो पंच सीधा जॉन के चेहरे पे लगता है। उतने में दूसरा बंदा भागते हुए जॉन को एक किक मारने वाला होता है। जॉन उसकी तरफ देख ही रहा होता है, वो बंदा उसको किक मार देता है। तभी जॉन को दिखाते हैं जो खड़ा करके सभी लोग धो रहे होते हैं उसको कुत्ते जैसा। कांग जॉन को मार खाता हुआ देख के दूर से देख
रहा होता है और कहने लगता है वो केवल खुद को डिफेंडिंग क्यों कर रहा है, और जॉन के पास देखने लगता है। तभी जॉन को दिखाते हैं जो और भी पंच उसको मार रहे होते हैं, चेहरे पे कुत्ते जैसा धो रहे होते हैं। कांग जो ये देख के कहने लगता है क्या उसे रैंकिंग बैटल में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुन के कांग के बाजू में एक लड़का रहता है मास्क पहने वाला, वो कहने लगता है कि लेकिन वो कमीना पीटने के बाद भी चिल्ला नहीं रहा है, क्या वो चुप रहने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। ये कहकर वो सामने की तरफ देख रहा होता है तो जॉन को बहुत सारे लोग पीट रहे होते हैं मिलके। ये देखकर कांग को मजा आ रहा होता है, वो हंसते हुए कहने लगता है मुझे आश्चर्य ये है कि ऐसी शक्ल वाले किसी व्यक्ति की उसकी वॉइस कैसी होगी। उतने में कांग चिल्लाते हुए अपने बंदों से कहने लगता है तो भी कोई उस लड़के को चिल्लाने में मजबूर कर देगा, मैं तुम्हें लिमिटेड एडिशन के नाइकी के शूज दूंगा। कांग की आवाज सुन के सब जन पीछे देखते हैं और उसकी बात सुनने के बाद हंसते और कहते हैं कि क्या सच में रैली, ये तो औसम है। वहाँ पे सभी लड़के लोग जॉन की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं और उसे पीटने लगते हैं। जॉन जो अपने चेहरे को गार्ड कर रहा होता है, अपने चेहरे को बचा रहा होता है, लेकिन बंदे लोग जॉन के चेहरे पे ही पंच मार रहे होते हैं। जॉन अपना चेहरा अपने हाथों से डिफेंड कर रहा होता है। कांग ये देखने के बाद चिल्लाता है जोर से और कहता है जॉन से, जॉन तुम अपनी स्किल दिखाओ, तुम ये मुझे साबित कर दो कि तुम एक दुर्लभ वस्तु हो, एक रेयर आइटम। उतने में डेसिक आगे बढ़ने लगता है और अपने लोगों से कहने लगता है कि साइड हट जाओ मेरे रास्ते से। डेसिक को आता हुआ देख के उसके बंदे साइड देने लगते हैं। तभी डेसिक आगे भागते हुए जॉन की तरफ जाने लगता है और कहता है चिल्लाते हुए, ओ तुम्हारी वाइल्ड स्पिरिट कहाँ चली गई, क्या तुम्हें अब डर लगने लगा है। ये कहकर वो अपनी एक किक मारता है जोर से जॉन के चेहरे के ऊपर। डेसिक की किक जॉन के चेहरे पे लगती है जिसके वजह से उसके चेहरे से खून निकलने लगता है और जॉन अपना ग्राउंड पे गिर जाता है सीधा। जॉन जो नीचे गिरने के बाद लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और एक आंख से सामने की तरफ देख रहा होता है। वहाँ पे एक बंदा जो नीचे पड़ा हुआ पत्थर अपने हाथों में पकड़ता है और जॉन की तरफ मारने जाता है और कहता है हंसते हुए, मैं इस कमीने को चीखने पे मजबूर कर दूंगा, मुझे शुरुआत से तुम्हारा रूप पसंद नहीं आया, इससे समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये कहने के बाद वो जॉन को मारने ही वाला होता है। उतने में कांग आता है और उसे किक मारता है उसके चेहरे पे और उस लड़के के पास घूर के देखने लगता है और कहता है तुम क्या उसे मार डालना चाहते हो, ये तुम्हारी बहुत गिरी हुई हरकतें थी। वो बंदा कांग से डरते हुए कहने लगता है कि ओ मैं नहीं, वो बस मैं ऐसे ही करने वाला था। लेकिन कांग जॉन की तरफ जाता है और उसका कॉलर पकड़ता है और अपने तरफ खींचता है उसे। कांग जो जॉन को घूर घूर के देख रहा होता है और जॉन भी कांग की तरफ देख रहा होता है। उतने में कांग हंसता है और कहता है क्या तुम्हें मार खाना अच्छा लगता है, नहीं तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, सही कहा ना। तभी कांग जॉन के करीब जाता है और कहता है ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम खुद ही स्वयं मुझे ये साबित नहीं कर देते। उतने में हमें ऊ को दिखाते हैं जो दूर से पेड़ के पीछे से ये देख रहा होता है और ये देख के हैरान होता है और कहने लगता है मैंने बस उसका पीछा किया, बस इसके लिए मैं उसको नॉक डाउन होते हुए देखूं। बेचारा जॉन, जैसे कि उम्मीद थी वो टैक्सुक गैंग की तुलना में एक अलग लेवल पर है, ये वो कह ही रहा होता है। उतने में हमें एरों को दिखाते हैं जो आगे की ओर जा रही होती है। वो भी उस लड़की को देखता है और कहता है कि ये लड़की कौन है। उतने में कांग को दिखाते हैं जो जॉन का कॉलर पकड़ ही रहा होता है। तभी उतने में उसके हाथ का फोन बजने लगता है, मतलब मैसेज आता है उस पे और कांग का ध्यान उस फोन पे जाने लगता है। तभी वो फोन चेक करने लगता है, उस पे एक मैसेज आया हुआ होता है, उसमें लिखा हुआ होता है प्लीज उसे जाने दो। कांग ये मैसेज देख के सामने की तरफ देखने लगता है, जॉन के पीछे के साइड में देखता है। तभी उसे दिखता है कि सामने एक लड़की है। वहाँ पे थोड़ा अंधेरा होने लगता है इसलिए उसका चेहरा दिखता नहीं है। जॉन को दिखाते हैं जो पीछे देखने लगता है। तभी कांग हंसते हुए जॉन से कहने लगता है शायद अब तुम्हें लड़ने की इच्छा शक्ति प्राप्त हो जाएगी, अब जॉन तुम्हारा समय आ गया है। तभी कांग अपने एक बंदे को इशारा करता है और कहता है कि है तुम जाके उसको जल्दी लेके आओ यहाँ पे। ये सुनकर वो बंदा बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहता है ठीक है। एरून जब सामने की तरफ दिखती है तब सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा होता है, लोगों की परछाई दिख रही होती है। तभी कांग चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे आ जाओ क्लोज। ये सुनने के बाद एरून कुछ अपने मोबाइल में टाइप कर ही रही होती है। उतने में ही एरून के साइड में से वो बंदा भागते हुए एरून के पास आने लगता है। एरून का ध्यान मोबाइल में रहता है इसलिए वो बंदा भागते हुए एरून का हाथ पकड़ लेता है टाइट से। वो लड़का जो एरून को देख के कहने लगता है अरे यार बहुत खूबसूरत हो यार तुम। एरून उसके पास देख के हैरान होती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसे भागने नहीं देता। उसका हाथ टाइट पकड़ता है और ऊपर की तरफ करता है उसका हाथ और कहने लगता है तू कहाँ भागने की कोशिश कर रही है कुतिया, और तो तुम यहाँ अकेले कब आए। उतने में वो एरून का चेहरा देख लेता है और कहता है क्या
क्या वो एरुम है? और वो पेड़ के कवर में से बाहर आते हुए कहता है एरुम तुम। वो वहाँ पे जा ही रहा होता है, उतने में ही उसका पैर वहीं पे टक्स हुआ होता है, वही खड़ा रहता है, उसकी हिम्मत ही नहीं होती आगे जाने की। अभी वो लड़का एरुम से हंसते हुए कहने लगता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा देखना चाहोगी? तो चलो चलते हैं। ये सुनकर एरुम भी परेशान होती है और वो पीछे से देख रहा होता है और देखते हुए कांप रहा होता है ये सब कुछ। उतने में वो लड़का एरुम को ले जाने लगता है कांग की तरफ और कांग से कहने लगता है कि मैं उसे ले आया। जॉन भी ये सुन लेता है और पीछे की तरफ देखने लगता है एरुम के पास। तभी एरुम भी कांपते हुए उसको देखने लगती है जॉन के तरफ। उतने में एरुम को फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर वो जॉन को छाता दे रही होती है बारिश से बचने के लिए। दूसरी तस्वीर में हमें एरुम को दिखाते हैं जो जॉन से छुप रही होती है, चुप चुप के उसको देख रही होती है। और जब बात करने का टाइम पे आया उसने खाली उसको हाथ दिखाया है खाली। अब इस बार उसने चेहरा भी दिखा दिया कि आखिरकार वो कौन है। सीन प्रेजेंट में आता है, एरुम कांपते हुए जॉन की तरफ देखने लगती है। जॉन भी एरुम को ही देखे जा रहा होता है और उसको ही देख रहा होता है। एरुम जो उन लड़कों के बीच में खड़ी रहती है, उनमें से एक बंदा एरुम को देखने के बाद कहने लगता है वाओ, यकीन नहीं हो रहा है कि वो सचमुच यहाँ पे आ गई है। उतने में डेसिक को दिखाते हैं जो हंसते हुए जॉन के कंधे के ऊपर पैर रखता है और कहने लगता है क्या तुम यहाँ पे उसकी लवर बनने आई हो? लेकिन अभी जॉन काफी बिजी है। ये कहकर एरुम के ऊपर वो हंसने लगता है और वहाँ के लड़के भी एरुम के ऊपर हंसने लगते हैं। ये सुनकर एरुम जो ये देख के परेशान होती है। उतने में डेसिक आगे कहने लगता है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो काफी फ्रस्ट्रेटिंग है, अभी हम थोड़ा उसे एजुकेशन सिखा रहे हैं, क्या ये तुम जानती हो? ऐसी बातें सुनने के बाद एरुम जो कांपते हुए अपने मोबाइल में टाइप करने लगती है कुछ। मैसेज में ये लिखा होता है कि हम खाली फ्रेंड है तो प्लीज उसे जाने दो। ये देखकर कांग जो जॉन के बाजू में बैठा हुआ होता है वो भी कहने लगता है क्या हुआ, वो बात क्यों नहीं कर रही है? उतने में एरुम से एक बंदा कहने लगता है ज्यादा उछलो मत, तुम अपना नाम बताओ। ये सुनकर एरुम जो नीचे की तरफ देख रही होती है कांपते हुए, लेकिन वो लोग को जवाब नहीं देते। उतने में कांग ये देखने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, तुम दोनों भी एक जैसे ही हो। ये बातें कांग के लड़के लोग सुन लेते हैं और हंसने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि ये लोग पागल है क्या, क्या सच में दोनों बात भी नहीं कर सकते क्या? उतने में दूसरा बंदा कहने लगता है कि वो एक चार्ट कपल है, ये ऐसे ही बेवकूफ कमीने हैं। उतने में कांग अपने बंदों से कहने लगता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उन दोनों में से किसी से भी बात करवाओ तो मैं फिर तुम्हें इनाम दूंगा। ये सुनकर डेसी को दिखाते जो हंसते हुए कांग से कहने लगता है सच में, तो क्या लड़की भी ठीक है ना? डेसी की ये बात सुन के कांग उसके तरफ देखता है और कहने लगता है कि हाँ यार सही में। उतने में एरुम के पास दिखाते हैं, एरुम के पास दो बंदे आ जाते हैं। उसमें से पीछे वाला बंदा कहने लगता है अगर वो बात ही नहीं कर सकती तो वो मना भी नहीं कर सकती है ना? उतने में ये चश्मिश वाला बंदा कहने लगता है एरुम से उस पागल लड़के के बजाय तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो? एरुम जो उनको जवाब नहीं देते। उतने में वो चश्मिश वाला बंदा एरुम का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है अभी हमारे बारे में तो सोच लो जाने मन, कुछ तो कहो। एरुम ये देख के हैरान होती है। उतने में वो पीछे वाला बंदा एरुम के बालों को हाथ लगाते हुए और सूंघते हुए कहने लगता है ओ वाह, तुम्हारे बालों में से तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी स्मेल यार, तुम कौन सी शैम्पू लगाती हो जाने मन। जॉन ये बातें सुन रहा होता है। उतने में कांग हंसते हुए कहने लगता है ओ जॉन अब तुम क्या करोगे, क्या तुम बस ये ऐसे ही देखते रहोगे और उधर ही खड़े रहोगे? कांग की ऐसी बातें जॉन सुनकर कांग की तरफ देखने लगता है। उतने में जॉन के पीछे दिखाते हैं दूसरे वाले लड़के ने एरुम का गाल पकड़ा हुआ रहता है और एरुम से कहने लगता है खाली तुम कुछ भी बात करो, चलो जल्दी करो जल्दी से। लेकिन एरुम कुछ बात नहीं करती। तभी ऊ को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद वो परेशान होता है और मन में सोचता है ओ नहीं एरुम। उतने में एरुम के पास दिखाते हैं, एरुम का चेहरा वो लड़का जोर से दबा रहा होता है और वो लड़का एरुम से कहता है कि तुम अपना मुंह क्यों नहीं यूज करती, तो चलो कुछ तो चिल्लाओ कमीनी कुतिया। ये बातें एरुम से कह ही रहा होता है। तभी उन दोनों के पीछे से अपना जॉन तेजी से भागते हुए जो पीछे वाला बंदा था उसके चेहरे पे एक पंच मारता है। आगे वाले को कुछ पता नहीं रहता। तभी वो कहने लगता है एरुम से चिल्लाते हुए तुम सचमुच एक बेवकूफ हो। ऐसे वो कहता है जॉन ने जिस बंदे को पंच मारा था वो बंदा उसके पैरों के नीचे गिर जाता है तो वो भी पीछे देखने लगता है हैरान होके। उतने में जॉन उसके सामने आता है और उसे पंच मारने लगता है। वो जो लड़का था उसे भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब तक वो समझ पाता तब तक जॉन का पंच उसके चेहरे पे लग चुका होता है और उसका चेहरे से खून आने लगता है। उतने में जॉन पीछे के साइड में देखता है तो टोपी वाला बंदा उसके तरफ आ रहा होता है एक पंच मारने के लिए उसको, लेकिन जॉन पीछे देखने लगता है और बड़ी तेजी से उसके पास जाता है और उसके चेहरे पे एक जोर का पंच मारता है। पंच खाने के बाद वो लड़का उड़ते हुए ग्राउंड पर गिरने लगता है। उसको फाइटिंग करता हुआ देख के कांग बहुत खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि ये सही है जॉन, तुमने फाइनली फाइटिंग चालू कर दिया। ये कहकर वो जॉन के तरफ देखने लगता है। तभी जॉन को दिखाते हैं जो एरुम के सामने खड़ा होता है। जॉन और एरुम को जो लड़के लोग घेरे हुए होते हैं वो लोग कहने लगते हैं ये कमीना तब से मार खा रहा था,
था, अब लड़की क्या आई हो मारने लग गया। उतने में जॉन सामने की तरफ देखने लगता है और एरुम भी सामने की तरफ देख के हैरान होती है। तो एरुम ने सामने की तरफ देखा था कि सभी लोग जॉन की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। उनमें से जो बंदा सबसे आगे था वो जॉन को एक पंच मारता है, लेकिन जॉन नीचे झुकते हुए उसका पंच डॉच करता है, लेकिन जॉन उस पहले वाले बंदे का पैर पकड़ लेता है और पीछे ढकेलने लगता है। तभी दिखाते हैं कि वो जैसे ढकेलने लगता है तो पीछे लड़के लोग के ऊपर वो पहले वाला लड़का गिरने लगता है। जॉन उनको पीछे ढकेल ही रहा होता है, उतने में साइड से एक बंदा आता है और जॉन को पीछे से पकड़ने लगता है। पकड़ने के बाद जॉन को धक्का देने लगता है, तभी जॉन उसका बाल पकड़ लेता है। ये देख के वो भी बंदा हैरान होता है और जॉन उस बंदे को ग्राउंड पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ता है। एक हाथ से जॉन ने उसके बाल पकड़े होते हैं, तभी जॉन दूसरे हाथ से अपना एक पंच बनाता है और वो पंच सीधा उस बंदे के चेहरे पे दे मारता है, जिसके वजह से उसका चेहरा ही पचक जाता है। उतने में वहाँ पे एक बंदा आता है और जॉन की तरफ एक किक मारता है और कहने लगता है कि तू साले आज मरेगा, लेकिन जॉन को दिखाते हैं जो उसकी किक डॉच करके उसका पैर को पकड़ लेता है और उसको ग्राउंड पर गिरा देता है। और फिर जॉन उस बंदे को पैर को लॉक मारने लगता है, जिसके वजह से वो बंदा चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। तभी उतने में डेसिक को दिखाते हैं जो जॉन की तरफ आ रहा होता है भागते हुए उसको मारने के लिए और कहने लगता है जॉन से, डैम इट, मैं अब इसे खत्म करने जा रहा हूँ। जॉन डेसिक को आता हुआ देख के उस बंदे का पैर और जोर से दबाने लगता है गुस्से से। तभी वो चश्मिश वाला बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे मुझे जाने दो भाई, मेरा पैर दुख रहा है। जॉन ये सुनने के बाद उस बंदे को बख्शता नहीं और किक मारता है दूसरे पैर से। वो किक उसके चेहरे पे लग जाती है और वो बंदा वहीं पे नॉक हो जाता है, लेकिन अपना जॉन उधर ही नहीं रुकता। वो उठता है और डेसिक के तरफ भागने लगता है और उसे पंच मारने के लिए जाता है। एक पल के लिए डेसिक भी हैरान हो जाता है, लेकिन डेसिक जैसे जॉन करीब आता है उसे एक पंच मारता है, लेकिन अपना जॉन उसको डॉच करते हुए नीचे के तरफ झुकता है और फिर अपना एक पाव डेसिक के थाइस पे रख देता है और ऊपर की तरफ उड़ते हुए उसके चेहरे के सामने आता है और अपना घुटना लेके आता है। उसको इतना क्लोज आते हुए ये देख के डेसिक भी हैरान परेशान हो जाता है। डेसिक कुछ कर पाता है, लेकिन जॉन का घुटना जो सीधा उसके चेहरे पे ही लग जाता है। घुटना चेहरे पे मारा है तो वाकई बहुत दर्द दे रहा होगा। जॉन जो किक मार के हवा में गोल घूमता है और अपनी दूसरी किक निकालता है जो सीधा उसके थोबड़े पे ही दे मारता है ऊपर से ही सीधा। जॉन को ऐसा फाइट करता हुआ देख के जो कांग रहता है वो बहुत खुश होता है और कहने लगता है कि तुम सचमुच एक रेयर आइटम हो, और फिर हंसने लग जाता है। उतने में फिर जॉन की तरफ दिखाते हैं। जॉन की किक खाने के बाद डेसिक जो पीछे की तरफ ही होता है, मतलब उसकी मुंडी पीछे की तरफ ही रहती है। डेसिक के हाथों को भी दिखाते हैं जो कांप रहे होते हैं दर्द के मारे, लेकिन डेसिक को दिखाते हैं जो जॉन को पकड़ लेता है। जॉन को पकड़ के ऊपर की तरफ करता है और उसे दबाने लगता है और चिल्लाते हुए जॉन से कहने लगता है, तू साले लूजर बास्टर्ड। जॉन जो छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके हाथ तो बाहर ही रहते हैं, तो जॉन अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ करता है और डेसिक की तरफ घूरते हुए देखने लगता है। ये देखकर डेसिक भी हैरान होता है। उतने में जॉन अपने दोनों हाथों की कोनी उसके सर पे ही दे मारता है। मैंने भाई लोग तुम्हें बोला था ये मस्त मांगा है। जॉन फिर से बार अपने हाथों को ऊपर करता है, उसके कोनी पे डेसिक का खून लगा हुआ होता है और पूरे रफ्तार से डेसिक के चेहरे पे दे मारता है, देख कोनी। ऐसा जॉन उसके चेहरे पे 2-3 बार मारता है, पर लास्ट वाला और जोर से मारता है, जिसके वजह से उसका चेहरा ही फट जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। गिरते समय भी उसके चेहरे से खून निकल रहा होता है और वो सीधा अपने बंदों के पास जाके गिर जाता है। उतने में उसके साथीदार कहने लगता है, डेसिक डेसिक, पर डेसिक एक नहीं दो नहीं। तो वो जॉन से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई डेसिक को मारने की। ये कहकर वो लोग जॉन को मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और उसको मार दो कमीने को। दूसरे लड़के लोग भी जॉन को पंच मार रहे होते हैं और अपना जॉन भी एक एक करके सबको पंच मार रहा होता है। जॉन जो अपना पंच पूरे रफ्तार से उनको ऊपर मारने लगता है और एक एक करके सबको मारने लगता है, किसी को किक, किसी को पंच, एक एक करके कुछ लोग नॉक होने लगते हैं। ये देखने के बाद कांग कहने लगता है कि ये बहुत सुंदर है। जॉन आखिरकार तुम हो कौन, तुम इंटरेस्टिंग हो मेरे उम्मीदों से कहीं ज्यादा। यह कहकर वो जॉन के तरफ देखने लगता है। तभी जॉन को दिखाते हैं जो एरुम को एक बंदे ने पकड़ा हुआ होता है, तो जॉन पीछे की तरफ देख रहा होता है। वो बंदे ने एरुम को गले से पकड़ा हुआ होता है और जॉन को देख के चिल्ला रहा होता है और उसे गाली दे रहा होता है और कहने लगता है आगे, अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चोट लगे। वो बंदा ये कह ही रहा होता है, जॉन उसकी तरफ मुड़ता है और उसे घूर घूर के देखने लगता है। तभी उतने में जॉन को एरुम के जगह पे कोई दूसरी लड़की दिखने लगती है और वही सेम सिचुएशन रहती है। उस बंदे ने उस लड़की को पकड़ा हुआ होता है और वो भी चिल्लाते हुए रोते हुए कहने लगती है, जॉन का नाम पुकारने लगती है जॉन, और जोर जोर से जॉन का नाम चिल्लाने लगती है। तभी जॉन ट्रिगर हो जाता है और वो रेंज मोड में आता है। उसके आंखों में भी गुस्सा दिख रहा होता है और वो उस बंदे के
आगे की ओर बढ़ रहा होता है। जॉन जो रेंज मोड में होता है वो उस बंदे के पास जाने लगता है, उसको आता देख के मेरे क्लोज में मत आओ कमीने। लेकिन जॉन सुनता नहीं और उसके और भी करीब आने लगता है। तभी वो कहने लगता है मैंने तुमसे कहा ना, अरे यार मैंने तुमसे कहा था ना कि क्लोज मत आओ। ये कहकर वो जॉन से डर रहा होता है। उतने में एरुम जॉन की तरफ देखने लगती है और देख के कुछ हैरान होती है। उतने में जॉन की तरफ दिखाते हैं, जॉन के पीछे एक बंदा आ रहा होता है और जॉन को पंच मार रहा होता है पीछे से। लेकिन वो लड़का जॉन को पंच मारता उसके पहले ही अपना जॉन उसको अपनी कोहनी मार देता है उसके मुंह पे ही सीधा। उतने में जॉन जो पूरी रफ्तार से सामने की ओर भागने लगता है। जॉन को अपने करीब आता हुआ देख के वो बंदा भी हैरान होता है और डरने लगता है और चिल्ला के कहने लगता है नहीं मेरे करीब मत आओ। बस वो इतना कह ही पाता है। उतने में ही जॉन आता है और उसके चेहरे पे एक पंच मारता है। उसके वजह से एरुम भी उसके हाथों से छूट जाती है। पंच खाने के बाद वो बंदा सीधा उड़ते हुए उसके मुंह से खून निकलता है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। वो बंदा ग्राउंड पर गिरा हुआ होता है। उतने में ही जॉन उसको पंच मारने के लिए जाता है। तभी वो ये देख के वो घबराने लगता है और कहने लगता है कि मैंने क्या गलत किया। लेकिन जॉन जो गुस्से में रहता है रेंज मोड में उसको सुनता नहीं और उसके चेहरे पे और एक पंच मारता है। उस बंदे की हालत ही खराब कर देता है जॉन, पर जो गुस्से में रहता है वो और भी उसको मारने लगता है। तभी उतने में ही जॉन के पीछे कांग आता है और कहने लगता है उससे बस करो जॉन बहुत हो गया, रुक जाओ अभी। लेकिन जॉन ये सुनता नहीं और उस बंदे को और भी पेलने लगता है। तभी कांग आगे कहने लगता है कि मैंने कहा रुको। उतने में कांग जॉन का फोन दिखाते हुए कहने लगता है कि ये देखो ये लो। जॉन जो उस बंदे को भर ही रहा होता है और उतने में ये सुन के वो पीछे देखने लगता है। उतने में कांग जॉन से कहता है तुम इसे पाने के हकदार हो, तुम पास हो गए तो तुम अब हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ और तुम जानते हो मैं तुम्हारी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। ये बातें सुन के जॉन उस बंदे को छोड़ता है और खड़ा हो जाता है और जॉन कांग के तरफ जाने लगता है उसे मारने के लिए और अपना एक पंच बनाता है। कांग जो जॉन को अपने तरफ आता हुआ देख के कहने लगता है कि अरे यार बस हो गया, ये खत्म हो गया यहाँ पे, अब तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन जॉन जो उसके तरफ ही बढ़ रहा होता है ओए बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा ना अभी ये खत्म हो गया है, बस बहुत हो गया, तुम मेरे तरफ ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो। ये सुनकर जॉन जो रेंज मोड में था उसकी बातें नहीं सुनता और उसको एक पंच मारता है। लेकिन कांग को दिखाते हैं जो जॉन को पंच मारता हुआ देख के हंसने लगता है और फिर वो भी अपने फाइटिंग मोड में आ जाता है। पहले तो थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर अपनी स्पीड वाली मूवमेंट स्टार्ट करता है जिसके वजह से उधर दो कांग जो नजर आने लगते हैं। जॉन ने जो पंच मारा हुआ होता है वो डॉच कर लेता है कांग। ये देखकर जॉन भी हैरान होता है। उतने में कांग एक जॉन के चेहरे पे एक पंच मारता है। कांग ने इतना जोर से पंच मारा होता है जॉन को जो उसके मुंह से खून निकलता है और कांग उड़ते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है। उतने में जॉन जो ग्राउंड पर गिर जाता है लेकिन उसका रेंज मोड एक्टिव रहता है, वो सामने की तरफ देख रहा होता है। जॉन जो ग्राउंड पर गिरा हुआ होता है, कांग उतने में उसके पास आता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था पर तू नहीं रुका। ये कहकर वो जॉन की तरफ देख के हंसने लगता है।